साथियों, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का दिशा साइंस क्लासेस पर। थोड़ा सा इससे पहले जो हम लोग क्लास शेड्यूल किए थे उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, जिसके वजह से क्लास को जो होता है रीशेड्यूल किया गया। ठीक है, तो जो 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 जुड़ चुके हैं वो थोड़ा इन्फॉर्म कर दीजिए उनको भी, जो अभी आया और वापस चले गया निराश होकर के कि आज लगता है क्लास नहीं हो पाएगी। लेकिन मेरा पूरा प्रयास है, दिलो जान से हम यही चाहते हैं कि आपका आज क्लास हो। ठीक है, चलिए तो थोड़ा थोड़ा आप लोग शेयर कर दीजिए, सभी को इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्लास रिशेड्यूल की गई है और आज जो है क्लास होगी। ठीक है, तो आप लोग फटाफट 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 थोड़ा शेयर कर दीजिए बाबू, शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि क्लास आज होगी। ठीक है, किसी भी कीमत पर हमारा पूरा प्रयास है, हमारा पूरा टीम का प्रयास है कि आज क्लास हो। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग का पहला क्लास है यूट्यूब का। ठीक है, चलिए चलिए तो आशा करते हैं कि आप सभी जल्दी 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 से शेयर कर दिए होंगे। ठीक है, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि क्लास को रीशेड्यूल किया गया है। चलिए शेयर कर दिए, सभी कोई शेयर कर दिए। अगर सभी कोई शेयर कर दिए हैं बाबू, तो एक बार आप लोग अपना प्यारा प्यारा दिल बना करके भेजिए कि जी गुरुजी हमने शेयर कर दिया है। ठीक है, अगर आप शेयर कर दिए हैं तो जल्दी जल्दी आप लोग जो है अपना प्यारा प्यारा दिल बना करके भेजिए। ठीक, यहाँ शेयर हो चुका है। ठीक है, चलिए फटाफट 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 आप लोग बताइए। चलिए 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 तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, नहीं आगे बढ़ जाते हैं और आपको थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं बाबू। किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम लोग गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं और गणेश जी का आशीर्वाद लेकर के फिर से आज हम लोग अपना क्लास को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे बाबू और थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। आपको यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि स्टूडेंट बैठा हुआ है और यहाँ पर गुरुजी भी है। ठीक है, ठीक यही तरह से आप भी क्या कीजिएगा, जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तो बैठल रहिएगा और गुरुजी सब जो है आपका देखभाल करेंगे, देखते रहेंगे कहीं चोरी चपाटी तो नहीं कर रहा है। चोरी चपाटी का नौबत ना आए, इसीलिए हर एक क्लास को आपको शुरू से अंत तक देखना चाहिए, समझे। तो यहाँ पर गुरुजी आपको ये करेंगे, देखेंगे। अगर ये वाला जो है एग्जाम बहुत शानदार गया तो यहां तक से आपका सफर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ का, यानी कि आप डायरेक्ट एग्जाम हॉल से जो है बोर्ड ऑफिस तक का सफर तय कीजिएगा, जहां पर आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी। ठीक है, और यहां पर आकर के जो है अपना टॉपर वेरिफिकेशन में नाम दर्ज करवाइएगा। वहां पर जाकर के जो है टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जो है अपना झंडा गाड़ करके आइएगा। अगर इस एग्जाम हॉल में आप कमाल कीजिएगा, तो इस एग्जाम हॉल में कमाल करने के लिए आपको हर एक क्लास को शुरू से अंत तक अच्छी तरह से पढ़ना होगा। जो भी नोट्स है, जो भी आपके पास मटेरियल मिल रहा है, उस सब को रगड़ जाना है। ठीक है, तब जाकर के जो है यहां तक का सफर पूरा कीजिएगा। आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं जो नहीं जानते हैं कि आप लोग को ना बाबू 70 गो क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का बात कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा 70 गो। 70 गो में ना आपको 35 गो बनाना है, समझे, 35 गो बनाना है। और कोई भी 70 में कोई भी 35 क्वेश्चन आप चुन करके उसमें से बना सकते हैं, जो आप 100% जानते हैं उसको जो है आप लोग को बनाना है। ठीक है, 70 में कितना 35, यानी कि 50% आपको बनाना है। और ठीक वही तरह से क्या होता है शॉर्ट वाला आएगा। ठीक है, अगर शॉर्ट वाला का बात कीजिएगा तो आएगा 20 गो। जानते 20 में कितना बनाना पड़ता है, 20 में बनाना पड़ता है मात्र 10 गो। कोई 10 गो बना सकते हैं 20 गो में से, समझे। एक पर मिलेगा 2, यानी कि 10 गो बनाइएगा तो हो जाएगा आपको 20 मार्क्स। क्या आप 20 में 10 नहीं बना पाइएगा? बिल्कुल बना लीजिएगा, लेकिन कब, हम बार बार बोल रहे हैं, जब आप अच्छी तरह से तैयार होके जाइएगा तब, समझे। और उसी तरह से आएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 6 गो, और 6 गो में से जानते हैं बनाना है 3 गो। एक गो बनाइएगा 5 नंबर, 3 गो बनाइएगा 15 नंबर। ठीक है, एकदम आसानी से आप ये सब नंबर लूट लीजिएगा, समझ में आ रहा है। चलिए चलिए अब फिर से अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते ही तो हम बताएं कि कैसे कैसे करके जो है
क्वेश्चन पूछेगा और आंसर आप लोग को कैसे देना है। कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो है आप इत्मीनान से दीजिएगा, ठीक है, एकदम सोच समझ करके दीजिएगा, ठीक है। और जितना अच्छा आप लिखिएगा, लिखने का भी आप लोग को अभी से ही प्रैक्टिस करना है। आज हालांकि आपका जो प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं वो करवाने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव का। इस ऑब्जेक्टिव से आप अपने आप को पहचान पाइएगा कि क्या हम उस लायक बन चुके हैं, क्या हम वो धनुर्धर बन चुके हैं जो आज युद्ध लड़ने के लिए हम लोग तैयार हो सके, ठीक है। इसमें से जो है बाबू, जिस तरह से आज क्वेश्चन देखिएगा ना, सेम टू सेम डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार और आप लोग से हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे बाबू, क्लास को आप लोग जोरदार तरीका से शेयर कर दीजिएगा। जल्दी जल्दी आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, और जो नहीं लाइक किए हैं वो क्लास को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। शेयर और लाइक आपका रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम रीशेड्यूल किए हैं क्लास को, आप लोग खुद जान रहे हैं, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप अपना जिम्मेदारी को भली भांति निभाइएगा, आप पर हमको पूरा भरोसा है। तो एक बार आप लोग क्लास को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, इस तरह से आपको ओमार सीट मिलेगा जैसे यहां पर दिया गया है, ठीक है। यहां एग्जाम हॉल में आप लोग बैठे हैं, इमेजिन कीजिए, इस तरह से आपके पास मिल जाएगा क्या, इस तरह से आपके पास मिल जाएगा क्या, ओमार सीट, ठीक है। इसी ओमार सीट में जो है ना, यहां पर A B C करके जो है, यहां पर ABCD करके दिया गया है, ठीक है। और इसी को हम लोग को कलर करना होता है। कैसे कलर करना होता है, जैसे मान के चलिए यह है A B C और D, ठीक है। अगर मान के चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 है, एगो एग्जांपल, तो 5 का आंसर होगा B, तो हम लोग को इस तरह से जो है B को इस तरह से कलर कर देना है। ऑब्जेक्टिव के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से मिलेगा, ठीक है। और आप लोग जो है यह बेहतर तरीका से कर पाए, इसीलिए आपसे विनती है कि अभी से आप लोग ओमार सीट खरीद लीजिए, ठीक है। और ओकरे पर आप लोग को प्रैक्टिस करना है। अब तो बार बार आपको प्रैक्टिस करवाइबे करेंगे हम लोग, ठीक है, सेट बार बार लेकर के आइबे करेंगे, ठीक है। आज से तो आपका शुरू हो ही गया है, आज से लेकर के एग्जाम के अंतिम दिन तक आपके साथ में कदम से कदम मिला करके चलेंगे। आपको उस युद्ध में जो है, बिहार बोर्ड वाले युद्ध में जो है, आपको अर्जुन बनाने के लिए हम लोग बिल्कुल जो है कोशिश में लगे हुए हैं, और आप लोग भी जो है पूरा जान झोंकते रहिएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से कलर कर दीजिएगा। जिसके भी पास ओमार सीट है जल्दी से आप निकालिए, और आज जो है अपना ताकत को आकिए, ठीक है, जल्दी जल्दी, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिलेगा, इसमें सेट रहेगा ABCD, इस तरह से करके सेट रहेगा, ठीक है। और उसको जो है हम लोग को यहां पर भरना है, रोल नंबर सब चीज भरना होता है, ठीक है। वो तो फिर आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आज के पहला प्रश्न पर बात करते हैं, ठीक है। चलिए आज का पहला प्रश्न आप लोग ऊपर में जो है एक चीज लिख लीजिए, ठीक है। एक चीज आप लोग को ऊपर में लिख लेना है। क्या लिख लेना है, ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं सेट 1, ठीक है, या आप लिख सकते हैं कि 2000 जो है 2025, यानी कि 2025 में जो पूछा गया क्वेश्चन था। देखिए 2000 अगर 25 में आप बैठते तो आप कितना अंक ला सकते हैं, ठीक है, ला सकते थे, इस चीज को आपको आजमाना है, ठीक है। तो 2025 वाला आप लोग ऊपर में लिख लीजिए, और जल्दी जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए। हो गए हैं तैयार, हो गए हैं तैयार बाबू? अगर आप हो गए हैं तैयार तो एक बार दिल बना के भेजिए कि जी सर, आज के जंग के लिए हम लोग तैयार हैं। समझ में आ रहा है? आज के जंग के लिए अगर आप लोग तैयार हैं तो जल्दी से बनाइए, ठीक है, क्योंकि हम लोग को जंग ही तो लड़ना है, पढ़ाई भी तो एक जंग है। कहा भी जाता है कि आसमां बेरंग है तो बेरंग ही सही, आसमां बेरंग है तो बेरंग ही सही, धरती तंग है तो तंग ही सही, हम अमन चाहते हैं जंग नहीं, अगर पढ़ाई जंग है तो जंग ही सही। समझे? तो आज हम लोग के जीवन में पढ़ाई एक तरह से जंग ही है, और उस जंग को जो था लड़ने के लिए आप लोग तैयार हैं। एक बार दिल बना दीजिए, ठीक है। चलिए सभी को अपना प्यारा प्यारा दिल बना दिए कि तैयार हैं गुरुजी। कॉपी लेकर के आप लोग को तैयार हो जाना है, ठीक है। और आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन पर अब हम लोग को चर्चा करना है। क्या कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित में कौन अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है? ठीक है, ये ना बहुआण्विक स्तर। बहुआण्विक स्तर का मतलब होता है कि बहुत सारा स्तर। जैसे जैसे कि मान के चलिए आप अधिशोषण तो जानबे न करते हैं, किसी के सतह पर कोनो पदार्थ का आकर के चिपक जाना, एकत्रित हो जाना, अधिशोषित हो जाना, वही को अधिशोषण बोलते हैं। यह एक पदार्थ है, एकरा पर कुछ कुछ आकर के चिपक रहा है। जैसे एक पदार्थ है और इस पर आकर के कोई कोई चीज चिपक रहा है, यहाँ ज्यादा चिपक गया और ज्यादा चिपक गया, मतलब चारों तरफ से, ठीक है। अगर एक ही सतह पर कई परत चिपक सके तो उसको बोलते हैं हम लोग बहुआण्विक परत। समझ में आ रहा है? और ऐसा का काम होता है किसमें? भौतिक अधिशोषण में। किसमें होता है बाबू? भौतिक अधिशोषण में। तो हम लोग तो ये बात जान गए कि गुरुजी ये तो भौतिक अधिशोषण वाली आप बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमसे आप पूछेंगे कि अधिशोषण किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो कहिएगा कि अधिशोषण जो है ना गुरुजी, अरे भाई साहब
ठीक है, आप लोग जल्दी से बताइए अधिशोषण किस प्रकार की प्रक्रिया है, अधिशोषण कैसी अभिक्रिया है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो आप कहिएगा गुरुजी अधिशोषण जो है ना, अधिशोषण, अधिशोषण जो है, अधिशोषण, अधिशोषण, अधिशोषण कैसा होता है बाबू? तो यह होता है हम लोग का उष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अधिशोषण होता है उष्माक्षेपी प्रक्रम, समझ में आ रहा है? और इसमें जो उष्मा निकलता है ना बाबू, इसमें जो उष्मा निकलता है, ठीक है, डेल एच जो होता है भौतिक अधिशोषण के लिए। बताइए भौतिक अगर कहे भौतिक अधिशोषण, अधिशोषण जल्दी से बताइए, भौतिक अधिशोषण के लिए बताइए इसमें एंथैल्पी परिवर्तन कितना होता है, इससे कितना उष्मा मुक्त होता है? जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट कीजिए भौतिक अधिशोषण के लिए कितना होता है। तो आपके गुरुजी 20 से लेकर के 40 किलो जूल पर मोल होता है, 20 से लेकर के 40 किलो जूल पर मोल होता है। हम आपसे पूछ देंगे कि बताइए तो भौतिक अधिशोषण में कैसन बॉन्ड बनता है, तो आप कहिएगा एकदम दुर्बल बॉन्ड बनता है, उसका नाम होता है वांडर वाल बंध। समझ में आ रहा है क्या होता है बाबू? इसमें कैसा बंध पाया जाता है? वांडर वाल बंध पाया जाता है। आइए एक चीज और बताइए, भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है या अनुत्क्रमणीय? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से आप लोग को बताना है, भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है या अनुत्क्रमणीय? पूरा डिटेल में हम लोग जाकर के पढ़ेंगे बाबू, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। यह उत्क्रमणीय होता है गुरुजी, बिल्कुल उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब इस पर चिपका सकते हैं, उखाड़ सकते हैं, चिपका सकते हैं, उखाड़ सकते हैं, समझ में आ रहा है? और यह अविशिष्ट होता है, अविशिष्ट भी आप लिख सकते हैं। अविशिष्ट का मतलब क्या होता है? किसी विशेष सतह पर यह नहीं होता है। तो इतना बातें आपको याद रखना है अधिशोषण से रिलेटेड। अच्छा, रासायनिक अधिशोषण कैसा होता है? जल्दी से बताइए तो रासायनिक अधिशोषण कैसा होता है? ठीक है, तो यह एकल परत होगा, ठीक है, इसमें एकल परत पाया जाता है, समझ में आ रहा है? एक परत होता है इसमें। कितना परत हो सकता है? एक परत, याद रखिएगा, इसमें केवल एक परत होता है, समझ में आ रहा है? और यह निम्न ताप पर होता है, यह भी याद रखिएगा, निम्न, निम्न ताप पर, ठीक है, याद रखिएगा। भौतिक अधिशोषण निम्न ताप पर अधिक होता है और ताप बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण घट जाता है। जितना भी भौतिक अधिशोषण से आपको क्वेश्चन बनना चाहिए उस सारा क्वेश्चन को आप धड़ाशाह कर दीजिएगा अगर इस तरह से डिटेल में जाकर के पढ़िएगा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को कहा जाता है। ए बाबू एकदम आसान क्वेश्चन, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है? याद कीजिए, अयस्क में ना, अयस्क को जब निकाला जाता है ओकरा में कंकर, बालू, पत्थर ये सब रहता है और ओकरा हम लोग गेंग या मैट्रिक्स या अधात्री कहते हैं। क्या कहते हैं? गेंग, मैट्रिक्स या अधात्री। कहिएगा गुरुजी आंसर हो जाएगा इसका क्या? आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गेंग। जैसे यहां पर याद कीजिए हम लोग जो होता है लोहा वाला लिए थे, ठीक है, लोहा वाला लिए थे, इधर हम लोग का जो था अशुद्धि निकलता था, चुंबकीय पदार्थ जो होता है चुंबक के चलते आकर्षित हो जाता था, ठीक है। इधर हम लोग चित्र भी बना लिए, समझ में आ रहा है बाबू? इधर हम लोग क्या कर लिए? चित्र भी बना लिए। तो ये बात आप आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हो जाएगा कि प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। ए बाबू बताइए, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड में किसका प्रयोग किया जाता है? धातु के ऑक्साइड को अपचयन करने में किसका प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का किया जाता है या क्या बोला है, कार्बन का, मैग्नीशियम का या सल्फर का? जल्दी से बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? ये वाला तो आपको खुद से बताना होगा, ठीक है। देखिए बाबू आप तो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं ना, कार्बन के साथ, ठीक है, अपचयन को प्रगलन कहा जाता है। अरे कार्बन के साथ अपचयन को क्या कहा जाता है? प्रगलन, ठीक है। अगर कार्बन के साथ अपचयन किया जाता है तो उस प्रक्रिया को प्रगलन कहा जाता है, समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात और याद रखिएगा, एल्युमिनियम से भी होता है लेकिन इसको थर्माइट विधि कहते हैं, समझ में आ रहा है? यह कार्बन द्वारा नहीं होता, उसको प्रगलन नहीं कहते हैं। प्रगलन का परिभाषा ही होता है, क्या होता है बाबू? प्रगलन का परिभाषा होता है कि कार्बन के द्वारा अपचयन को प्रगलन कहा जाता है, समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। एक बार और आप लोग शेयर कर दीजिए बाबू ताकि हर एक आदमी को जो था कोना कोना में जो बच गया है उस सब पहुंच जाए, समझ में आ रहा है? बी हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? ल्यूटेशियम, LU है। ल्यूटेशियम जो होता है बाबू ये एक लेंथेनॉइड ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है? लेंथेनॉइड। हम लोग जानते हैं कि 58 से लेकर के परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक जो होता है वो ल्यूटेशियम होता है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। तो ल्यूटेशियम बोलते हैं, लेंथेनॉइड होता है, ठीक है। तो ल्यूटेशियम जो होता है ये लेंथेनॉइड होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 71। तो बताइए 58 से लेकर के जब 71 तक होता है तो 71 वाला क्या हो जाएगा? हम लोग का लेंथेनॉइड। अच्छा एक बात और बताइए तो, और बताइए तो यह किस ग्रुप का तत्व है? कोई बता सकते हैं किस ब्लॉक का तत्व है?
जल्दी से बताइए आप लोग, यह किस ब्लॉक का तत्व है? आपको हम बता देते बाबू, यह एफ ब्लॉक का तत्व होता है। किस ब्लॉक का तत्व होता है? एफ ब्लॉक का तत्व होता है। समझ में आ रहा है? किस ब्लॉक का तत्व होता है? एफ ब्लॉक का तत्व होता है। समझ में आ रहा है बाबू? ठीक है। अच्छा, इसको ना दुर्लभ मृदा धातु भी कहा जाता है। दुर्लभ दुर्लभ मृदा तत्व, याद रखिएगा। यह भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि दुर्लभ मृदा तत्व किसको कहेंगे, तो याद रखिएगा लेंथेनॉइड को जो होता है दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से सब बात हम आपको पूरा डिटेल में हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली काम चलाओ ना, पूरा डिटेल में चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कह रहा है 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं? देखिए 3D में याद कीजिए हम लोग का होता था 3D 4D 5D श्रेणी, याद है ना? उसमें से जो 3D श्रेणी में आता था वो आता था हम लोग का 21 से लेकर के 30। ठीक है, एस्केडियम से लेकर के जो होता है जिंक तक आता था। अच्छा, एक चीज और बताइए, ये जो डी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व, ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व भी कहते हैं। यानी कि आपको कहेगा डी ब्लॉक का तत्व और चाहे कहेगा संक्रमण तत्व, दोनों बतवा एक के होता है। डी ब्लॉक का तत्व कहे और चाहे संक्रमण तत्व कहे, दोनों बतवा क्या होता है? एक ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? करें निम्नलिखित समीकरण द्वारा जो होता है व्यक्त धातु के शुद्धिकरण की विधि को कहा जाता है। ठीक है, देखिए बाबू, यहां पर हम लोग का दे दिया है टाइटेनियम की अभिक्रिया आयोडीन से करा करके जो होता है टाइटेनियम को शुद्ध किया जाता है, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है वैन आर्केल विधि। आर्केल विधि क्या कहते हैं? इसको वैन आर्केल विधि कहते हैं। यानी कि इसका आंसर कहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 6 का क्या हो जाएगा बाबू? सी। क्या हो जाएगा? सी। याद रखिएगा 6 का सी। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है? देखिए बाबू, जो कम अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है, जो अधिक क्रियाशील होता है वह विद्युत अपघटन से हम लोग को प्राप्त हो जाता है, और जो कम क्रियाशील होता है वो नहीं होता है। जैसे ये ज्यादा क्रियाशील, ये ज्यादा क्रियाशील, ये ज्यादा क्रियाशील। ठीक है, तो ये सब ज्यादा क्रियाशील है तो इसको आसानी से कर लेते हैं, लेकिन हॉय बेचारा जो है ना आयरन, ये हो जाता है हम लोग का क्या? कम क्रियाशील। अच्छा बताइए, तो कोई यह भी बता सकते हैं क्या? कोई यह बता सकते हैं कि इसका जो प्रमुख अयस्क क्या होता है? आयरन का प्रमुख अयस्क कमेंट कीजिए, देखते हैं आज पहला किसका आता है। ठीक है, आयरन का प्रमुख अयस्क कौन है? जल्दी से आप लोग बताइए। ठीक है, पहला देखते हैं आंसर किसका आ रहा है भाई। आयरन का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? जल्दी से फटाफट आप लोग को बताना है। ठीक है, आयरन का प्रमुख अयस्क क्या है आप लोग को बताना है। ठीक है, जल्दी से लाल फूल, नीला फूल, राज सर ब्यूटीफुल लाए, ब्यूटीफुल लाए, हैंडसम। ठीक है चलिए, हेमाटाइट, बिल्कुल। क्या होता है बाबू? इसका जो होता है हेमेटाइट होता है, और हेमेटाइट का कोई फॉर्मूला पूछेगा तो बताएगा Fe2 और O3, ये जो होता है इसका प्रमुख अयस्क होता है। समझ में आ रहा है? मतलब अयस्कों में भी जो होता है इसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग को बात करना है। कह रहे निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय वो होता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अ से अनुचुंबकीय, अ से अयुग्मित। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इसका हम बता देते हैं बाबू कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके चलते यह होता है अनुचुंबकीय, और जिसमें जो होता है बाबू युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो होता है प्रतिचुंबकीय। समझ में आ रहा है? अनुचुंबकीय कौन होगा? अयुग्मित, याद रखिएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का? अनुचुंबकीय। ठीक है, अनुचुंबकीय। ठीक है, और जो होता है युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, अगर किसी में युग्मित मतलब जोड़ा इलेक्ट्रॉन, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय। अगर जोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकीय बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय होगा? लीजिए, आ गया क्वेश्चन। प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या? जिकरा में जोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा प्रतिचुंबकीय। यानी कि अगर कहीं पर आ जाएगा D10, अगर आ जाएगा D0 तो कहेंगे प्रतिचुंबकीय। इस सब का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। बताइए तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कोई बता सकते हैं? कोई बता सकते हैं? क्रोमियम का होता है 24। ठीक है, 24 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा, हो जाएगा आर्गन। ठीक है, और इसका हो जाता है 4s2 और हो जाता है 3d4।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा कीजिएगा तो हो जाएगा गौ लौ और उत्तो, ठीक है। ये होता है अपवाद केस। तो इसमें क्या जाता है 1 और इसमें क्या जाता है 3d5। अब यहां पर बोल रहा है कि डबल पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव मतलब दो गो निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दीजिए और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दीजिए, तो बचेगा कितना, बच जाएगा हम लोग का क्या, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो 4 बचेगा। यहां पर डी में होता है हम लोग का 5 कक्षक होता है ना, इलेक्ट्रॉन भरिए 1 2 3 4, पहले एक एक भरा जाता है। इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यह हम लोग का क्या हो जाएगा, यह होगा अनुचुंबकीय। समझ में आ रहा है। इसका अगर बात कीजिएगा तो इसमें भी अयुग्मित होगा, लेकिन अगर हम डायरेक्ट आंसर पर बात करें इसका, ठीक है, तो यह हो जाता है हम लोग का एस्केडियम, यह हो जाता है 21, ठीक है। क्या हो जाएगा बाबू 21। आप वेनेडियम का करके देख सकते हैं, ठीक है, तो इसका, ठीक है, चलिए इसका हम लोग करेंगे तो यह हो जाएगा आर्गन, ठीक है, और यह हो जाएगा हम लोग का आर्गन। उसके बाद हो जाता है यहाँ पर 4s2 और यहां पर कर देते हैं 3d1, ठीक है। 3d को भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसमें से बोल रहा है कि ये 3 पॉजिटिव, जब 3 पॉजिटिव कीजिएगा 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो ये गो यहां से निकालिए, तब यहां कितना बचा 0, और ये 2 गो यहां से तो 0, ठीक है। इसमें देखिए इसमें है क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ये हो जाएगा हम लोग का प्रतिचुंबकीय। समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा हम लोग का प्रतिचुंबकीय। बाकी का आप चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगर कहिएगा कि नहीं गुरुजी हमको आप ही करके दिखाइए, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना, ये हो जाएगा हम लोग का 22, टाइटेनियम 22, इसका हो जाएगा आर्गन, ठीक है, आर्गन, ये हो जाएगा आर्गन। उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का 4s2 और 3d कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये है ट्रिपल पॉजिटिव। ट्रिपल पॉजिटिव का मतलब 3 गो इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको फेंकिए, ठीक है, निकाल के फेंकिएगा तो यहाँ बच, ये तो हो जाएगा बाहर, ठीक है, 2 गो यहाँ से निकल जाएगा, एगो यहाँ से, एगो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ये 23 वाला को कीजिएगा तो इसमें भी बच जाएगा। समझ में आ रहा है, इसीलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो है सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, जिसमें भी डी 0 हो जाएगा ना तो वो रंगहीन भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह रंगहीन, ठीक है। अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो वो हो जाता है रंगहीन, तो यह रंगहीन भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसमें से पूछता कि कौन रंगहीन है तो कहते ये, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वो बोलेंगे रंगीन भी है, और वह क्या है हम लोग का, वो जो है अनुचुंबकीय भी है, ठीक है। चलिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29, देख लीजिए। अच्छा पहले देख लीजिए, आप ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। AR 3D 9 4s2 3d10 4s1 AR जो होता है 3d8 और जो होता है 4s2 आर्गन 3d10 और 4s इतना, ठीक है 1। अब इसका करना है तो जल्दी से बताइए तो बाबू कॉपर का कितना होता है, सॉरी कॉपर बोल रहे हैं, हाँ कॉपर रहता है। कॉपर का कितना होता है 29। इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश करते हैं आर्गन, ठीक है। आर्गन के बाद क्या करते हैं हम लोग 4s2 और यहाँ कर देते हैं 3d10 सॉरी 9, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका कितना होता है 18 होता है, नहीं, और 18 2 20 अब 20 9 कितना होता है 29। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि ये एक ऐसा केस है जिसको हम लोग अपवाद केस मानते हैं। तो यहां से क्या होता है बाबू, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो होता है यहां से उछल करके इसमें चलाता है, यानी कि इसमें चलाता है। तो 9 था तब कितना हो जाएगा 10, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा AR 4s में जो होता है कितना हो जाएगा 1 और 3d में 10। कहां है 4s में 1 4s में 1 3d में 10, यानी कि आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा बाबू बी, ठीक है। चलिए किसका किसका आंसर बी है भाई, बी किसका किसका आंसर है, पुष्पक कुमार का बी आंसर है, मिथुन भाई का बी आंसर है, ठीक है, प्रेम का बी आंसर है, चलिए विकास, राजीव, चलिए साहिल, चलिए गुड़िया, हाँ गुड़िया का भी आ गया है, अंजलि बहन का भी आ गया है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बाबू, कहता है लेंथेनॉइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं बाबू इसका जो होता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लेंथेनॉइड होता है, लेंथेनॉइड, ठीक है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये वाला जानते हैं N-2F, याद है 1 से लेकर के 14, ठीक है। फिर होता है N-1D, ठीक है, यह हो जाता है 1 या तो 0 0 1, ठीक है, और NS हम लोग का क्या होता है 2, ये वाला तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप छांटना चाहिएगा ना तो काम हो जाएगा, ठीक है। एफ में कितना होता है 1 से 14, यहाँ दिया 0 से 14 0 से 14 0 से 14, तो ये सब तो नहीं होगा, ठीक है, ये सब नहीं होगा, ठीक है, ये वाला तो नहीं होगा। अब बचा कौन, बचा ए नंबर, ठीक है। लेकिन ए नंबर तो देख रहे हैं गुरुजी ये वाला ऑप्शन है नहीं है, ठीक है, ये वाला तो ऑप्शन है नहीं है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा ना बाबू, बहुत अच्छा तरह से जब एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखिएगा तो आप ये देखिएगा कि जितना डी होता है, जैसे मान के चलिए यहां पर आ गया आपका 5D, तो 5D के साथ हमेशा
5p भी आएगा, 5s भी आएगा हमेशा, समझ में आ रहा है? 5 क्या आएगा? s, ठीक है। तो यहीं पर लिखे हैं n माइनस डी, ठीक है, n माइनस डी में, ठीक है, n माइनस डी में d का भी वैल्यू आएगा, n का भी वैल्यू आएगा, p का भी, ओ यहाँ पर नहीं ये वाला तो ठीक लिखे, यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। n माइनस 1 में क्या हो जाएगा? s का भी वैल्यू आएगा, p का भी वैल्यू आएगा, d का भी वैल्यू आएगा, सबका आएगा, समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, ठीक है। इसका जो था एक एग्जाम्पल से इसको बहुत शानदार समझा जा सकता है, ठीक है। ये वाला भी याद रखिएगा और ये वाला भी आप याद रखिएगा, समझ में आ रहा है? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है हम लोग का? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक रंगीन हो सकता है? जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो रंगीन होगा। ऑक्सीकरण संख्या हम इसका निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या अगर आप निकालिएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? Ag, ठीक है, 2 और SO4, ये हो जाएगा x, सॉरी x बोल रहे हैं ये, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या निकालना है सिल्वर का, जेकर निकालना है ओकरा मानना है x, तो इसको मान लेंगे x, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है, प्लस या SO4 का कितना होता है? -2, कुछ नहीं है तो 0, पावर कुछ नहीं तो 0, ठीक है। 2x, ये माइनस उधर चल जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, ये कट जाएगा, ठीक है। x बराबर हो जाएगा 1, यानी कि इसका ऑक्सीकरण संख्या Ag का कितना हो जाएगा? +1। अगर इसका आप कीजिएगा ना, इसका अगर आप कीजिएगा तो क्रिप्टन जो होता है, ठीक है, क्रिप्टन और 3D जो है आपका 10 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। 4D10, 4D कितना हो जाएगा आप लोग का? 10 के आसपास आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। इतना आने से क्या होगा? इसके D में जो है, आप इसका D देखिएगा तो D इसका पूरा भरा हुआ है, तो ये तो हम लोग का हो गया युग्मित। जब ये युग्मित होता है तो ये तो रंगहीन होगा। यहां से पूछा है हम लोग का क्या? हम लोग को पूछा है कि रंगीन कौन होगा? रंगीन, समझ में आ रहा है? रंगहीन वाला तो हम लोग से पूछा नहीं है, पूछा कौन है? रंगीन कौन होगा, ठीक है, ये ना। अब दूसर का, अब इसका अगर बात किया जाए, इसका अगर आप निकालिएगा तो इसका तो निकाल दिया हम लोग, नहीं इसका निकालिएगा तो कॉपर का कितना हो जाएगा? कॉपर, ठीक है, और ये हो जाएगा F, ठीक है। यहाँ इसको मानेंगे x, इसका -2, इधर हो जाएगा 0। समझे कैसे? एगो फ्लोरीन का -1, दूगो है तो माइनस में 2, x बराबर -2, इधर हो जाएगा 0, एकरा पलट जाता है। याद कीजिए, जब आप कर्जा में रहिए आप पलटी मार दीजिएगा तो फायदा में हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है, +2 हो गया। अब इसका हम लोग को +2 इसका ऑक्सीकरण संख्या निकला, ठीक है। तो कॉपर डबल पॉजिटिव का कर लीजिए, कॉपर डबल पॉजिटिव। अगर कॉपर का बात करेंगे तो कॉपर का भी हम लोग किए थे क्या? अभी कॉपर का किए थे 4s1 और 3D हम लोग क्या कर लिए थे? 10, यही ना किए थे। अब कह रहा है क्या? कह रहा है कि कॉपर पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के फेंकिए, समझे? जैसे ही एक बाहर निकाल के फेंकिएगा तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर, देखिए 4s1 था ना, एगो बाहर, तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहां से एगो बाहर कीजिएगा तो ये यहाँ हो जाएगा हम लोग का 9, ठीक है। 9 कीजिएगा तो अब इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन भरिए, 9 है, 1 2 3 4 5 गो भर दिए, फिर भरेंगे 6 7 8 9। देखिए इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए क्या हो जाएगा? रंगीन हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या? बी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। और ये हो जाएगा, इसको कीजिएगा ना तो ये हो जाएगा कॉपर डबल पॉजिटिव। डबल पॉजिटिव है तो एस को निकालिएगा ना तो इसका निकल जाएगा आप लोग का 3D10, ठीक है। 3D10 तो अंतिम में 10 है तो ये हो जाएगा रंगहीन, ठीक है। इसलिए जो है हम लोग का आंसर क्या होगा? बी इज द 100% राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? कह रहा है कि K4FeCN का होल 6 में लोहा का ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कीजिए, ठीक है। ए बाबू, जेकर ऑक्सीकरण अवस्था कहे ना ज्ञात करने के लिए, उकरा हम लोग क्या मानते हैं? जल्दी से बताइए तो। जेकर कहे ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने के लिए उसको हम लोग मानते हैं एक्स। क्या मानते हैं? एक्स। क्या मानते हैं बाबू? एक्स। तो हॉय हो गया हम लोग का क्या? पोटेशियम, ठीक है। अब मानना किसका है? आयरन को, ठीक है। आयरन का निकालना है, ठीक है, आयरन का निकालना है। तो आयरन का निकालना है, ये हो जाएगा हम लोग का, इसका संयोजकता जानते हैं एक होता है, आ धातु होने के चलते प्लस में, तो ये हो गया प्लस में एक, ऐसा ऐसा 4 गो है तो 4 गो, ठीक है। इसका निकालना है तो ये हो जाता है एक्स, ठीक है। ये हम लोग का निगेटिव लिगेंड्स है तो -1, ऐसा ऐसा हो जाएगा 6 गो, कुछ नहीं तो 0, ठीक है। अब यह देखिए प्लस में 4 और माइनस में 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा? -2, ठीक है, 0। आइए बराबर के उधर जाएगा तो माइनस कथी में? प्लस में, काम है प्लस में, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किसका किसका सही है बाबू? राकेश भाई का सही है, काजल बहन का सही है, उर्मिला का सही है, सन्नी, प्रियंका, कुंदन, अरे भाई सुधीर, गुड़िया, सत्यम, चलिए, अमर, पुष्पेश, अंजलि, राम, अच्छा राम कुमार होगा, ठीक है, पुष्पक, ठीक है, लक्ष्मण,
बादल। चलिए सबका सही है बाबू, ठीक है। आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर इज क्या, आंसर क्या है जल्दी से बताइए, आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बाबू, कह रहा है जटिल आयन, यहां पर जटिल आयन दिया है में CO का प्रभावी इलेक्ट्रॉनिक संख्या ENA निकालना है, यही ना प्रभावी ये जो होता है परमाणु द्रव्यमान बराबर हम लोग क्या जानते हैं, ठीक है, EAN बराबर, ठीक है, ठीक है, ये बराबर हम लोग क्या जानते हैं, जानते हैं कि जिसका निकालना है उसका परमाणु संख्या, तो एक कोबाल्ट का निकालना है तो कोबाल्ट का परमाणु संख्या माइनस उसका ऑक्सीकरण संख्या, तो एक निकालना है, देख रहे एक्स मानेंगे, ये इसका तो हो जाता है 0, ठीक है। क्लोरीन कितना हो जाएगा, -2, एक क्लोरीन है तो एगो माइनस, और दूगो है तो दूगो, ठीक है। अब बराबर में प्लस इस पर है तो प्लस में हो जाएगा 1, माइनस है इधर जाके प्लस में, तो माइनस इधर आके हो गया 2 प्लस, तो हो जाएगा 3 प्लस, इसका ऑक्सीकरण संख्या 3 निकला, इसीलिए 3 घटाएंगे। और उसके बाद क्या जानते हैं, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग बताइए, समन्वय संख्या, ठीक है। अब बताइए EN का बात करेंगे तो EN का दंतुकता कितना होता है, तो इसका दंतुकता होता है 2, ठीक है, कितना होता है 2, तो 2 ऐसा ऐसा कई गो, 2 गो, 2 दूना 4, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर क्लोरीन कितना हो जाएगा, एक क्लोरीन का एक दंतुकता, 2 गो क्लोरीन है तो कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 2 2 4 और 2 6, दंतुकता हो जाएगा इसका 6 गो, ठीक है। अब बताइए 27 में घटा दीजिए 3 4 24 बचेगा, और 6 दूना प्लस में हो जाएगा 6 दूना 12 यानी कि 36 आंसर। देख लीजिए तो कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर बी, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। देखिए किसका किसका सही है बाबू, ठीक है, किसका किसका सही है जल्दी से बताइए, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए किसका किसका सही है, ठीक है, फटाफट फटाफट आप लोग को आंसर देना है। 14 का 6 आई, 14 का 6 क्या होगा, 36 होगा आई? अच्छा बी लिखना चाह रहे हैं आप, बी लिखना चाह रहे हैं लेकिन 6 लिखा गया है, ठीक है, बी लिखे हैं तो बिल्कुल सही लिखे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, हाइपोफास्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र निम्नलिखित में कौन है, ठीक है। हाइपोफास्फोरस अम्ल का कोई सूत्र बताइए, पहले सबसे पहले आप लोग बताइए कि हाइपोफास्फोरस अम्ल का सूत्र क्या होता है, और यहां पर इसका संरचना देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आराम से जो होता है इसका संरचना बना लेंगे। जल्दी से बताइए हाइपोफास्फोरस सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो कहिए गुरुजी हाइपोफास्फोरस का तो हम लोग पढ़े H3PO2, ये ना पढ़े, ये ना पढ़े, कहिएगा बहुत बढ़िया, ये अगर पढ़े तो बहुत शानदार, ठीक है। चलिए तो यहां पर पहले हम लोग लिखते हैं फास्फोरस, ठीक है। अब फास्फोरस के मात्रा पर ना ऑक्सीजन रख दिया जाता है, समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन रख दीजिए, और उसके बाद जो होता है ना, इसके बाद इसमें जो होता है 5 बॉन्ड पुराना होता है, इसमें जो होता है 5 पुराने के लिए 3 गो ऐसे लगा दिए, ठीक है। अब बताइए हमारे पास 2 गो ऑक्सीजन था, 2 गो में तो एगो एक माथवा पर दे दिए, ठीक है। अब बचा कै गो, एगो, तो एगो मान के चलते हैं यहाँ पर हम लगा देते हैं। अब बचा क्या, हाइड्रोजन 3 गो, तो एक हाइड्रोजन इसको दे देते हैं, एक हाइड्रोजन इसको दे देते हैं, एक हाइड्रोजन इसको दे देते हैं। तो देख लीजिए ऐसा फार्मूला किसके पास है, ठीक है, यानी कि 1 P माथा पर ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 OH, ठीक है। 1 P यहाँ पर देखिए 2 डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 OH, यानी कि आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल और बिल्कुल ए, ठीक है। किसका किसका ये वाला सही था, जल्दी से बताइए बाबू किसका किसका सही है, थोड़ा आप लोग बताइए, ठीक है। चलिए हाँ, किसका किसका सही है भाई साहब, चलिए लगभग का सही है, ठीक है। एक बच्चा खाली सी दिया है, बाकी सभी कोई सही दिए है, ठीक है। थोड़ा आप लोग क्लास को लाइक करते रहिए बाबू, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है, लाइक शेयर आप लोग करते रहिए, ठीक है। चलिए चलिए आगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, अमोनिया को सुखाया जाता है, ए बाबू जानते हैं अमोनिया को सिखाने में ना कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, अमोनिया को सुखाने में कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए ये वाला सूत्र आपको, ये वाला जो था कई बार पूछा हुआ है, यानी कि 16 का आंसर पूछेगा तो बताइएगा ए। नेक्स्ट, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे सबल क्षार है, जल्दी से आप लोग बताइए, ठीक है, इसमें से कौन सबसे सबल क्षार है, ठीक है। 17 का आंसर आप लोग फटाक से आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, कौन इसमें सबल क्षार है, AS3 H3 SbH3 PH3 NH3, इसमें से सबसे तगड़ा क्षार कौन सा है, जल्दी से बताइए, ठीक है, जल्दी से आप लोग बताइए, ठीक है। इसकी क्षारकता का आप लोग क्रम बताइए, कौन सा जो है सबसे प्रबल क्षार होगा, जल्दी से 17 का आंसर आप लोग को देना है, ठीक है, 17 का आंसर आप लोग को देना है, जल्दी से बताइए आप लोग, फटाफट 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 जल्दी से, ठीक है। 17 का क्या हो जाएगा, 17 का क्या हो जाएगा, सबसे बढ़िया क्षार होता है हम लोग का अमोनिया, क्या होता है बाबू, अमोनिया होता है, अमोनिया
NH3, ठीक है, सबसे शानदार, ठीक है, रोहित भाई का जो है सही आंसर है, ठीक है, अमोनिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हम लोग का, कह रहा है कि SO3 में S का संकरण बताइए। देखिए SO3 में जो होता है S का संकरण, ये ना, तो यहां पर सही है। चलिए, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा हम लोग, इससे संकरण ज्ञात करने के लिए हम लोग को ज्ञात करना होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉनों की जोड़ा को देखना होता है, समझ में आ रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना है, 3, जब 3 सिग्मा बॉन्ड होता है तो इसका संकरण होता है sp2, याद रखिएगा, कैसा संकरण होता है, sp2। तो इसका आंसर आपको कौन सा याद रखना है, आंसर याद रखना है आपको sp2, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा जो है ना बाबू नेटवर्क इशू बार बार हो रहा है, इसीलिए जो था हम जल्दी जल्दी जो है फटाफट हम आपको करवा देते हैं, ठीक है, बिना सोचे समझे जल्दी जल्दी हम आपको करवाते चल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, 19, कह रहा है नाइट्रोजन की उच्चतम संयोजकता होती है, आप बताइए नाइट्रोजन की उच्चतम संयोजकता कितनी होती है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं नाइट्रोजन की उच्चतम संयोजकता 3 होती है, समझ में आ रहा है। अच्छा एक चीज और बताइए बाबू, ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सा होता है, लगभग 78% आयतन होता है किसका, नाइट्रोजन का, याद रखिएगा। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस का भी आपसे पूछेगा तो नाइट्रोजन बताइएगा, लगभग 78% होता है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि द्रव ऑक्सीजन के एक अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, अयुग्मित, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है बाबू वो होता है हम लोग का 2, याद रखना है, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए, ठीक है, 20 का हमसे आंसर पूछेगा तो क्या बताइएगा B, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला उत्कृष्ट गैस, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला उत्कृष्ट गैस कौन है, आर्गन, हीलियम, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, याद रखिएगा बाबू ये आर्गन होता है, समझ में आ रहा है। और ये जो होता है ना सबसे हल्का अक्रिय गैस, ठीक है, सबसे सबसे हल्का हल्का अक्रिय गैस होता है। अगर पूछेगा कि सबसे हल्का अक्रिय गैस कौन सा होता है, ठीक है, अक्रिय गैस, तो याद रखना है सबसे हल्का अक्रिय गैस हो जाता है हीलियम, ठीक है। ये जो होता है सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला, सबसे अधिक अधिक यौगिक बनाने वाला होता है। पूछेगा कि सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला कौन होगा, तो याद रखिएगा सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला होता है जेनॉन, क्या होता है बाबू, जेनॉन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित सेल का विद्युत वाहक बल का मान बताना है। यहां पर सेल दिया है, ठीक है, Zn जो होता है Zn पॉजिटिव में बदल रहा है, ठीक है, और Fe जो होता है Fe पॉजिटिव में Fe में बदल रहा है, ठीक है, Zn पॉजिटिव Zn में और Fe जो होता है पॉजिटिव Fe में बदल रहा है, मतलब इसका अपचयन विभव हम लोग को दिया है, ठीक है। जो हम लोग का बाईं तरफ दिया होता है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, और इधर जो दिया जाता है इसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग एनोड और कैथोड हम लोग को दिया हुआ है। विद्युत वाहक बल बनाने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, ठीक है, EMF बराबर जो होता है, विद्युत वाहक बल पूछ रहा है ना, EMF बराबर हम लोग क्या जानते हैं, जानते हैं कि E नॉट दे दिया है क्या, E नॉट कैथोड लिख लीजिए तब यहां पर, ठीक है, E नॉट कैथोड, कैथोड माइनस E नॉट एनोड होता है, ये ना जानते हैं, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट क्या होता है हम लोग का एनोड होता है, समझ में आ रहा है, एनोड होता है। अब हम लोग को क्या करना है, एनोड का फार्मूला बताइए आप लोग, कैथोड का मान बताइए। F ये जो होता है ये हम लोग का किसका काम करता है, ये काम करता है हम लोग का एनोड का, और ये वाला काम किसका करता है, ये काम करता है कैथोड का। तो कैथोड का मान बताइए कितना है, कैथोड का मान हम लोग का दिया है कितना, कैथोड का मान दिया है माइनस में 44, 0.04, ठीक है, और फिर माइनस हो जाएगा क्या, एनोड का मान देखिए कितना दिया है, एनोड का मान ये वाला दिया है, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का माइनस में 0.46, ये ना दिया है, ये ना दिया है, ठीक है। चलिए अब इसको लिखेंगे माइनस में 0.44, ठीक है, माइनस अगुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 0.46, घटाइए इसको, आई 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 आई, अरे रे रे 6 है ना, 7 6 है, हाँ 7 6, अब इसको घटाइए, घटाइए तो यहाँ पर घटाइए तो बच जाएगा कितना, 2 बच जाएगा 3, यानी कि
इतना ये बच जाएगा हम लोग का प्लस में, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, विशिष्ट चालकता। चालकत्व की इकाई होता है। विशिष्ट चालकत्व की अगर इकाई पूछे आपसे तो आपको हम बता देते हैं बाबू, यह होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अगर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स नहीं आएगा तो ओम इनवर्स को ना बाबू सीमेंज में भी बदला जाता है, तो ऐसा भी आ सकता है सीमेंज सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर के जगह पर जो होता है ना आपका मीटर भी लिखा हुआ आ सकता है, याद रखिएगा मीटर भी आ सकता है। तो हम लोग से अगर पूछे कि बताइए विशिष्ट चालकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। समझ में आ रहा है बाबू, क्या हो जाएगा हम लोग का, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग क्या बोल रहे हैं बाबू, चलिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाए और अब 24 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है, कर 24 होगा ना, 24 होगा। निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होगा। देखिए बाबू, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले होकर सांद्रता देखल जाता है, सांद्रता कितना है। समझ में आ रहा है, सांद्रता कितना है, तो आपसे पूछेगा सांद्रता, तो सबका सांद्रता 1% 1% दिया है, बहुत शानदार दिया है। ठीक है, बड़ा बड़े। और जब सांद्रता बराबर होता है तो आई पर डिपेंड करता है, वांट ऑफ फैक्टर पर। वांट ऑफ फैक्टर ये तो ये सब तो टूटबे नहीं करता है, तो इसको तो छोड़िए दीजिए, अब ये टूटता है। इसको अगर नमक को पानी में डालिएगा तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। ठीक है, इसका क्या तरीका है बाबू आई का मान निकालने के लिए, वियोजन के बाद मोलों की संख्या, वियोजन के बाद एगो आ एगो कै हो गया, दूगो आ बटे, वियोजन के पहले मोलों की संख्या, वियोजन के पहले कितना था एगो, यहाँ एक, इसका आई का मान कितना हो गया 2। ठीक है, अब इसका बात किया जाए कैल्शियम क्लोराइड का, इसको तोड़िएगा तो यह कैल्शियम डबल पॉजिटिव और Cl निगेटिव, और Cl ऐसा ऐसा कई गो, 2 गो, तो यहां पर हम लोग लगाएंगे 2। ठीक है, 2 लगा देंगे, तो इसका अगर मान पूछे आई बराबर, ठीक है, तो वियोजन के बाद इधर देखिए 1 इधर 2 हो जाएगा 3, अब वियोजन के पहले 1 आने की इसका मान हो जाएगा 3। ठीक है, कितना मान हो जाएगा इसका 3। अब हमसे पूछा कि विलयन में क्वथनांक जो होता है सबसे उच्चतम होगा, उसका होगा जिसमें जो होता है कणों की संख्या ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा हम लोग का, कौन सा हो जाएगा हम लोग का, डी। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, और बिल्कुल सही आप लोग डी 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 बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है बाबू, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ए बाबू, अनुसंख्यक गुणधर्म वे विलयनों का वह गुण जो केवल विलय की संख्या पर निर्भर करे, उसको हम लोग अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। याद है आप लोग को, अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, तो अनुसंख्यक गुणधर्म कौन होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक जो होता है अवनमन, ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और प्रासरण दाब, 4 गो होता है। तो इसमें से कौन है, वाष्प दाब होता है क्या, ना वाष्प दाब नहीं होता है, हिमांक का अवनमन हाँ होता है, प्रासरण दाब होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है, ये वाला नहीं होता है। यही तो पूछा है कि कौन वाला नहीं होता है, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर, और सबका सही है। ठीक है, सबका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पर बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस यौगिक के जलीय घोल का प्रासरणी दाब जो होता है, दाब अपसामान्य होगा। ठीक है, देखिए बाबू, जो इसमें विद्युत अपघट्य होगा ना, वह जल में टूट करके जो था अलग अलग आयनों में टूटेगा। ठीक है, और जो अलग अलग आयनों में टूट जाए उसका तो अपसामान्य होगा। समझ में आ रहा है, तो यहां पर देखिए यूरिया नहीं, इसका नहीं होगा। ठीक है, साधारण नमक का बात करते हैं, लवण का बात करते हैं, NaCl, ये जल में टूटेगा, ग्लूकोज नहीं टूटेगा, सुक्रोज नहीं टूटेगा, तो ये जो होता है अपना क्या करेगा, असामान्य जो होता है, ठीक है, असामान्य जो होता है गुण प्रदर्शित करेगा, द्रव्यमान प्रदर्शित करेगा। ठीक है, 19 बिल्कुल सही है बाबू। उसका जो होता है संयोजकता जो होता है नाइट्रोजन का 4 ही होता है अधिकतम। ठीक है, चलिए 4 ही होता है। ठीक है, चलिए देखिए बाबू, ये 2025 का है। ठीक है, 2025 में अलग अलग सेट होता है, तो आपके पास कौन सा सेट है तो वो तो आप ना बताइएगा, आपके पास कौन सा सेट है बाबू। ठीक है, तो ये सेट जो होता है आप पता नहीं कौन सा सेट का है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये 25 का है। ठीक है, नेक्स्ट
कह रहा है कि वह विलयन जो राउल्स के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है उसे कहते हैं। ठीक है, जो राउल्स के नियम का धनात्मक और ऋणात्मक विचलन दर्शाता है ना बाबू, वो होता है हम लोग का अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन दो प्रकार का विचलन, आदर्श नहीं दिखाता, वास्तविक नहीं दिखाता, अनादर्श विलयन दिखाता है। समझ में आ रहा है? जो आदर्श विलयन नहीं है वही ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार का विचलन प्रदर्शित करता है। यानी कि 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? समप्रासरी विलयन का बराबर होता है। देखिए बाबू, समप्रासरी विलयन में क्या होता है? इसका प्रासरण दाब बराबर होता है। जब दो गो विलयन है, एगो मान के चलते एक और ये हो जाता है दो, इसका प्रासरण दाब भी बराबर होता है और इसका मोलर सांद्रता भी क्या होता है बाबू? बराबर होता है। याद रखिएगा, मोलर सांद्रता भी बराबर होता है। तो यहां पूछा है क्या बराबर होता है? प्रासरणी दाब बराबर होता है, वाष्प दाब बराबर होता है, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन बराबर होता है। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन, तो आप कहिएगा कि इसका प्रासरण दाब जो होता है ये हम लोग का क्या होता है? बराबर होता है दो विलयनों का। और साथ ही साथ और क्या होता है? जल्दी से बताइए, और क्या होता है? और क्या होता है? इसमें जो होता है मोलर सांद्रता जो होता है दोनों का समान होता है। अच्छा, इसको 2 लिखना था, 1 लिखा गया गलती से। ठीक है, ये हो जाएगा 2 और इसको भी विलयन हम क्या मान लिए? 2, मतलब फर्स्ट सेकेंड विलयन के लिए ये ले लिए। ठीक है, नेक्स्ट जटिल आयन। ठीक है, यहां पर दिया है जटिल आयन NiCN का होल 4 और इस पर जो होता है पावर प्लस में हम लोग को कितना दिया है? +2 प्लस में नहीं -2 आयन दिया है। इसकी आकृति पूछ रहा है, तो इसकी आकृति जो है ना बाबू, इसको निकालिएगा जब आप, ठीक है, इसको अच्छी तरह से निकालिएगा तो इसकी आकृति हो जाएगा आपका वर्ग तलीय है। कैसा हो जाएगा? वर्ग तलीय है। ठीक है, तो 29 का अगर आपसे आंसर पूछे तो जल्दी से बताइए क्या बताइएगा? 29 का जो होता है वो हो जाएगा वर्ग तलीय। ठीक है, इसका आप निकाल सकते हैं। इसका जब आप जो होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा तो DsP2 निकलेगा। ठीक है, DsP2 निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जटिल यौगिक, यहां पर दिया है CONH3 का होल 6 और बाहर में दिया है Cl का IUPAC नाम। तो आप जानते हैं बाबू IUPAC नाम लिखने का तरीका होता है? हम लोग जानते हैं कि पहले तेरा दो भाग में बांटिए, एक प्लस एक माइनस। इधर प्लस है नहीं, ठीक है, इधर अगर कुछ भी रहता है तो ये माइनस, तो ये हो जाता है हम लोग का निगेटिव और ये हो जाता है पॉजिटिव। नाम हम लोग का जो होता है पॉजिटिव का लिखा जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव में जो होता है ये होता है संकुल, और संकुल में सबसे पहले जो होता है लिगेंड्स का नाम लिखा जाता है। किसका? लिगेंड्स का। तो लिगेंड्स के रूप में एमीन है और 6 गो है, 6 गो एमीन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हेक्सा। याद कीजिए, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। समझ में आ रहा है? हेक्सा एमीन। उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का? कोबाल्ट, कोबाल्ट। समझ में आ रहा है? कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या होता है। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना निकालना होगा? ये हो जाएगा X, ये तो हो जाएगा, इसका हो जाता है 0। ठीक है, ये अमोनिया उदासीन होता है तो इसका हो जाएगा 0। ठीक है, और इसका कितना होता है? इसका होता है -1। ऐसा ऐसा 3 गो है, 3 कुल कितना हो जाएगा? 0। माइनस इधर चल जाएगा तो प्लस, यानी कि +3 हो जाएगा। इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा हम लोग का? +3। ठीक है, और इधर हम लोग का हो जाएगा क्लोराइन, क्लोरीन। समझ में आ रहा है? या आप क्लोराइड कहिए। ठीक है, तो ये आप इधर लिख सकते हैं। देख लीजिए तो कौन सा सही है हम लोग का? ठीक है, कौन सा सही है? हेक्सा एमीन, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड, ये सही है। हेक्साएमीन, इसमें तो सेकंड दिया है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हेक्साएमीन ये वाला भी हम लोग का गलत है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का ए। देखते हैं किसका किसका ये वाला सही हुआ है। ठीक है, किसका किसका सही है? 30 का ए, 30 का ए, 30 का ए, 30 का ए। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, बहुत शानदार। ठीक है बाबू, चलिए ए ए ए सभी कोई ए मार रहे हैं नहीं। चलिए 35 पर आकर के फिर रुकेंगे, देखेंगे कितना आप 35 में बनाए। ठीक है, और उसके बाद फिर 35 पर बात करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन लिंकेज समव्यवता प्रदर्शित नहीं कर सकता है? देखिए बाबू, जिसके पास केवल एक दाता परमाणु हो कभी भी लिंकेज जो होता है, लिंकेज समव्यवता जो होता है वो प्रदर्शित नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? कभी भी लिंकेज समव्यवता वो प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, इसके पास 2 दाता परमाणु होता है, यह उभय दंतुक होता है। इसके पास भी 2 दाता परमाणु होता है, इसके पास भी 2 दाता परमाणु होता है, उभय दंतुक होता है। ये सब समझ में आ रहा है? तो अगर इसमें बात किया जाए तो इसके पास केवल एक जो होता है, केवल एक दाता परमाणु होता है, नाइट्रोजन। इसीलिए जो होता है ये लिंकेज समव्यवता जो होता है प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? लिंकेज कौन प्रदर्शित नहीं करता है? जिसके पास केवल एक दाता परमाणु होता हो। समझ में आ रहा है? केवल एक दाता परमाणु होता हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? कह रहा है कि प्राइमरी एमीन के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के अभिक्रिया को कहते हैं। देखिए बाबू, जब जो होता है ना, जब किसकी अभिक्रिया बोल रहा है? प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया। समझ में आ रहा है?
जब प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया, प्राइमरी एमीन यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराया जाए? क्लोरोफॉर्म के साथ कराया जाए, क्लोरोफॉर्म के साथ कराया जाए, किसके साथ? KOOH के साथ, ठीक है। और यह भी किसके उपस्थिति में? तो एल्कोहलिक होना चाहिए, यह एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में जब कराइएगा तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है, इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या याद रखिएगा बाबू? कार्बिल एमीन अभिक्रिया इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हम लोग से पूछेगा तो क्या बताइएगा? डी। क्या हो जाएगा ये इसका आंसर बाबू? जल्दी से बताइए। 32 का आंसर आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा? डी बताइएगा। समझ में आ रहा है बाबू? डी बताइए सर। इसमें इसमें बाबू आइसोसाइनाइड प्राप्त हो जाता है। अगर आप प्रोडक्ट का बात कीजिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा RNC, ठीक है। क्या प्राप्त हो जाएगा? RNC, और उधर जो होता और दूसरा HCl जल, ये सब प्राप्त होगा। यानी कि हम लोग से पूछेगा तो ये हम लोग क्या बताएंगे? डी प्राप्त होगा, ठीक है। 24 बिल्कुल सही है बाबू, ठीक है। आप अपना देख लीजिए बाबू एक बार, ठीक है। 24 एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट कह निम्नलिखित में कौन क्लोरल है? क्लोरल कौन होता है बाबू? याद रखिएगा कि CL3CHO को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरल बोलते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा है? ए। यानी कि 33 का क्या हो जाएगा? ए। 33 का हमसे पूछेगा तो क्या बताइएगा आप? ए, ठीक है। नेक्स्ट पर बात करें, 33 का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 33 का आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा आप लोग? जल्दी से। 33 का 24 देख लिए बाबू, 24 एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। 24 बिल्कुल सही है, आप आगे बताइए, ठीक है। चलिए एक बार हम 24 देख ही लेते हैं जब आप इतना बोल रहे हैं तो, लेकिन उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। 24 निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होगा? इसी का होगा, क्योंकि इसमें जो था आयनों की संख्या अधिक है। बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। अरे रे रे भाई, किधर भाग गया हो? गड़बड़ हो गया। चलिए 34 पर अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। 34 क्या क्या? निम्नलिखित में किसकी शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होगा? देखिए बाबू, शून्य द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? जिसके चारों तरफ समान हो, समझ में आ रहा है? वो एक दूसरे को क्या कर देता है? खत्म कर देता है, ठीक है। जैसे जैसे यहां पर बात करेंगे इसका, ठीक है, इसका, तो इसका हो जाएगा शून्य। कहिए कैसे? यह क्लोरीन है, कार्बन है, कार्बन के इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, चारों तरफ से है। अब ये क्लोरीन क्या करेगा? इसको इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो दोनों एक दूसरे को खींचेगा, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है एक दूसरे को खत्म कर देगा। समझ में आ रहा है? इसको और इसको, ये दोनों भी खत्म कर देगा। इसीलिए जो होता है इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ये हो जाएगा हम लोग का सही, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। कहता है कि इसका IUPAC नाम लिखिए। बड़ा शानदार IUPAC नाम आ गया हो। CH3 यहां पर लगा है, CH3 यहां पर है CH Cl, और ये हो जाएगा हम लोग का CH3। आइए करिए IUPAC नाम। IUPAC नाम लिखने के लिए पहले नंबरिंग उधर से, जिधर से हम लोग का क्या नजदीक हो, जल्दी से बताइए। जिधर से हम लोग का क्या नजदीक हो? जिधर से हम लोग का नजदीक हो हेलोजन, ठीक है। अगर इधर से देखें 1 2 3, इधर से देखेंगे 1 2 2 पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब बताइए आप लोग, जल्दी से आप लोग बताइए कहां कहां हेलो? आप कहिएगा कि 2 पर, तो हो जाएगा 2 क्लोरो, नहीं, अल्फाबेट के अनुसार होता है, यहां सेट कर गया इसीलिए बोल दिया। कहां कहां एल्काइल? कहिएगा 3 पर, तो 3 हो जाएगा हम लोग का मिथाइल। कहां कहां हेलो, कहां कहां एल्काइल? कैगो कार्बन? 4 कार्बन है तो इसको बोलेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, यानी कि इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? बी, 35 का। अब बताइए कि 35 में आपसे कितना सही हुआ है? ईमानदारी से अब आप लोग बताइए 35 में कितना सही हुआ है? जल्दी से बताइए, ठीक है। 35 में आप कितना सही किए हैं? फटाफट फटाफट आप लोग बताइए, ठीक है। पैंतीस में बताइए आप लोग कितना सही किए हैं? कोई बता सकते हैं? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए कि 35 में आपने कितना सही किया है? भाई साहब 31 बोल रहा है, कोई कोई सही कर दिए हैं। चलिए बहुत शानदार, जिसका भी, ठीक है। 20 प्लस आ रहा है भाई साहब, नहीं
27 30, नहीं चलिए बहुत शानदार, 20 प्लस 30 प्लस, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि हम लोग नेक्स्ट, ठीक है नेक्स्ट हम लोग का क्या है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा। देखिए बाबू, एल्डोल संघनन अभिक्रिया वह देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं समझ लीजिए, जैसे ये हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप CHO, और फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन को अल्फा कहते हैं, इसके बगल वाला को बीटा कहते हैं, समझ में आ रहा है, बीटा कहते हैं, ठीक है इसको बीटा कहते हैं। तो वैसा यौगिक जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन निश्चित रूप से हो वही देता है एल्डोल संघनन, समझ में आ रहा है, चाहे वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, वो कीटोन भी हो सकता है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं ये हो जाएगा क्या, हम लोग का हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बाद हो जाएगा अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पर क्या हाइड्रोजन है, नहीं, तो ये तो नहीं देगा, समझ में आ रहा है। ये हो जाएगा हम लोग का फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बाद ये हो जाएगा अल्फा कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन है नहीं, तो ये भी नहीं देगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हम लोग का क्या, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल में ये हो जाएगा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, हाँ जुड़ा है, अगर यहाँ पर जुड़ा है तो ये एल्डोल संघनन देगा, यहाँ पर नहीं जुड़ा है तो यह नहीं देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा सी, ठीक है 36 का क्या होगा सी। नेक्स्ट, विनेगर में उपस्थित रहता है, ठीक है विनेगर में जो होता है बाबू, विनेगर में जो है लगभग 6 से लेकर के 10 तक जो होता है एसिटिक अम्ल उपस्थित रहता है, 6 से 10 तक। अधिकतर बुक में अगर आप देखिएगा ना तो लिखल रहेगा कि 4 से लेकर के 8% तक, ठीक है 4 से लेकर के 8% तक ज्यादातर बुक में दिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको याद रखिएगा ऑप्शन जब भी इसके आसपास में आए तो उसी को मारना है। विनेगर में कितना है 6 से 10% जो है एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट हम लोग को अब देखना है, ठीक है कर रहा है CH3COO जो होता है CH3COO CH2CH जो होता है 5 का UPSC नाम, ठीक है। अगर इसको आप देखिएगा, ठीक है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले मेन में बांट लेंगे, ये हो जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप, इसको हम लोग मान लेंगे साइड चेन, ठीक है तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या इथाइल, ठीक है तो इसको हम लोग लिख लेंगे इथाइल, ठीक है। कैगो कार्बन हो जाएगा, तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है तो F, सिंगल बॉन्ड है तो N, और इसमें लगाते हैं हम लोग OH, ठीक है तो नाम क्या हो जाएगा हम लोग का इथाइल इथेनोएट, ठीक है देखिए एथिल एथेनोएट, ठीक है यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा बी, ठीक है क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा बी। 38 का अगर पूछे तो 38 का हो जाएगा बी, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बाबू, क्या हो जाएगा 38 का बी, ठीक है। नेक्स्ट पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है नेक्स्ट परसेंट, नेक्स्ट क्या है, एक एमीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एमीन का सामान्य सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, CnH2n आप प्लस में 1, और यहां हम लोग जानते हैं NH2, ये नहीं होता है एमीन का सामान्य सूत्र, तो यही होता है, ठीक है प्राइमरी एमीन का जो होता है सामान्य सूत्र यही होता है। सामान्य एमीन कहेगा तो हम लोग जो होता है एक ही एमीन का बात करते हैं, समझ में आ रहा है। अगर इसका बात करते हैं तो देखिए ये वाला है कहीं भी नहीं है, नहीं है तो अब इसका जो हाइड्रोजन है ना बाबू, यहाँ जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को हम इधर जोड़ सकते हैं, तो 2 हाइड्रोजन इधर जोड़ दीजिए, एक पहले से था और जोड़ दीजिए, हो जाएगा CnH2n और प्लस में 3, और ये हो जाएगा बच जाएगा हम लोग का N, यानी कि ये वाला ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा, समझ में आ रहा है। यहाँ वाला जो 2 हाइड्रोजन था इसमें जोड़ दिए, ठीक है तो ये हो जाएगा हम लोग का 3, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी, समझ में आ रहा है। और इस ऑप्शन को बिहार बोर्ड भी सही माना है, बिहार बोर्ड का अगर आंसर की अगर देखिएगा तो वहां से हम लोग जो होता है इसको क्लिक किए हैं, समझ में आ रहा है। कहां से हम लोग इसको लाए हैं, बिहार बोर्ड से, ठीक है बिहार बोर्ड जो होता है ना, बिहार बोर्ड जो है उसका यह आंसर है, ठीक है बिहार बोर्ड के में भी जो था हम लोग का ये दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा बाबू, निम्नलिखित में कौन हिंस वर्ग अभिकर्मक है, ठीक है। चलिए इसमें से आपसे पूछेगा कौन हिंस वर्ग अभिकर्मक है, बेंजीन सल्फोनाइल जो होता है क्लोराइड, ठीक है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल जो होता है एघिल लिखा गया, यहाँ पर एथिल होता है, एथिल ऑक्जिलेट या एसिटिक अम्ल। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसमें से जो होता है कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है, जल्दी से ये हम देखना चाहते हैं कि आप कौन कौन इसको बना सकते हैं, ठीक है 40 का आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए, बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। 40 का ए, हाँ बिल्कुल सही, 40 का ए बिल्कुल और बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है। हिंसबर्ग अभिकर्मक जो होता है हम लोग का बेंजीन सल्फोनाइल जो होता है क्लोराइड होता है, याद रखिएगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अच्छा इसका अगर सूत्र पूछ देगा तो बता पाइएगा क्या, सूत्र कोई बता सकते हैं क्या, जी गुरु जी C6SO2 और Cl कर देंगे हो जाएगा, ठीक है C6H5SO2 Cl, ठीक है याद रखिएगा ये क्या हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट पर आप बात करें, जल्दी जल्दी बात करते चले जाए,
बोलिए आप लोग, नेक्स्ट पर बात करें, कीजिए गुरुजी। नहीं, यही सोच रहे होंगे आप लोग, कीजिए जल्दी से नेक्स्ट पर बात। नहीं, नेक्स्ट कह रहा है कि इसका आपको यहां पर दे दिया गया, दे दिया, यह कार्बन से NH जो होता है 3 जुड़ा है, यह एक क्या है, यह प्राथमिक एमीन है, सेकेंडरी एमीन है, टर्सरी एमीन है, या जो होता अमोनियम लवण है। अगर इसका बात किया जाए तो यह प्राथमिक एमीन है। कहिएगा कैसे, कैसे यह प्राथमिक एमीन है? क्योंकि हम लोग जानते हैं इसमें कि नाइट्रोजन से जितना, अगर 1 डिग्री होगा तो 1 एल्काइल, 2 डिग्री होगा तो 2 एल्काइल, 3 डिग्री होगा तो 3 एल्काइल। जब 3 एल्काइल जुड़ा होता है तब इसको 3 डिग्री बोलते हैं। तो क्या यहाँ नाइट्रोजन से 3 एल्काइल जुड़ा है, 3 गो ग्रुप जुड़ा है? नहीं, एगो जुड़ा है। एगो जुड़ा है तो इसको प्राथमिक कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का ए जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है कि वसा एवं तेल का स्रोत है दूध, मक्खन, पनीर, इनमें से सभी। जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग, इसमें जो होता है वसा एवं तेल का कौन कौन स्रोत है? दूध है, मक्खन है, पनीर है, इसमें से सभी। फटाफट फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, कौन हो जाएगा वो? डी। ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग का? डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? कह रहा है किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है। ठीक है, जो हम लोग का जो होता है विशिष्ट वेग स्थिरांक जो होता है ना, वह निर्भर केवल और केवल ताप पर करता है। याद रखिएगा, किस पर निर्भर करता है? ताप पर, यानी कि आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? तापक्रम पर। ठीक है, 43 का आंसर आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा? जल्दी से बताइए, डी। ठीक है, नेक्स्ट, तनु NaOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल्य अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है? याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है। बोल रहा है कि तनु क्षार, यहां पर क्षार लिया गया NaOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का अभिक्रिया कराना है। किसका अभिक्रिया कराना है? एथिल एसीटेट का अभिक्रिया कराना है। तो यह किस कोटि की अभिक्रिया होगी? प्रथम कोटि की होगी, द्वितीय कोटि की होगी, तृतीय कोटि की होगी, या शून्य कोटि की होगी? तो आपको हम बता देते हैं बाबू, कोटि एक प्रायोगिक मान होता है और इसको प्रयोग करके देखा गया है। तो इसकी कोटि कितनी होती है? इसकी कोटि होती है 2। याद रखिएगा, कितनी कोटि होती है इसकी? जल्दी से बताइए, इसकी कोटि आपसे पूछेगा तो कितना बताइएगा? 2। समझ में आ रहा है बाबू? कितना हो जाएगा? 2। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? कह रहा अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान किसके किसके बीच होगा? जल्दी से बताइए, तो किसके बीच होता है? ताप गुणांक का मान जो होता है वो 2 से 3 के बीच होता है। ताप गुणांक का मान कितना होता है? 2 से 3 के बीच होता है। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का व्यंजक यहां पर दिया गया है। ठीक है, वेग बराबर दिया है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, कुछ नहीं तो यहां पर पावर 1 होता है, कंसंट्रेशन ऑफ B, और इस पर पावर दिया है हम लोग का N। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। तो कोटि बराबर हम लोग क्या जानते हैं? यहां पर बताइए, R बराबर दिया है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B पर पावर N, यह ना जानते हैं? कोटि बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं। ठीक है, कोटि बराबर क्या सूत्र होता है? कोटि बराबर होता है इसके घातों का योग। इसका घात है 1 और इसका घात है n, दोनों को जोड़ दीजिए तो 1 + n हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पर कर रहा है फेरिक हाइड्रोक्साइड। अच्छा, फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडी विलयन के स्कंदन में निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघट्य सबसे कम प्रभावी होगा? कह रहा है कि फेरिक जो होता है हाइड्रोक्साइड दिया गया है और बोल रहा है कि उसका स्कंदन करना है, मतलब उसको जो होता है खत्म करना है, उसका नाश करना है। तो उसमें से कौन जो होता है सबसे तगड़ा माना जाएगा? कौन जो होता है, सॉरी तगड़ा बोल रहे हैं, इसमें से जो होता है कम, कौन सबसे कम जो होता है प्रभावी कौन होगा? सबसे कम जो होता है विद्युत अपघटन कौन करवाएगा? तो याद रखना है बाबू, या हम लोग जो होता है हार्डी एवं सुलजे का नियम पढ़े हैं, जिस पर जितना ज्यादा आवेश होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतना अधिक होगा। ठीक है, और ये जो होता है ना, ये जो होता है हम लोग का FeOH का जो होल थ्राइस होता है, होल थ्राइस होता है, ये हो जाता है हम लोग का, ये धनात्मक जो होता है कोलाइडी विलयन हो जाता है। ठीक है, धनावेशित होता है। अब इसको खत्म करने के लिए कौन आएगा? ऋणावेशित। इसको तोड़िए, इसको तोड़िए तो K पॉजिटिव और Cl क्या हो जाएगा हम लोग का? निगेटिव, यानी कि निगेटिव कितना हो जाएगा? 1। इसको अगर तोड़िएगा तो K पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और SO4 पर क्या हो जाएगा? डबल नेगेटिव, तो इस पर नेगेटिव कितना होगा? 2। इसको अगर तोड़िएगा, इसको भी तोड़िएगा CrO4 को, तो इस पर भी हो जाएगा हम लोग का डबल नेगेटिव, डबल नेगेटिव, ये भी हो जाएगा। इसका अगर बात किया जाए, इसको अगर आप तोड़िएगा K3 को अगर तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 3 गो पॉजिटिव। ठीक है, और इधर हो जाएगा हम लोग Fe। ठीक है, CN का जो होता है होल 6 और ये हो जाएगा 3 नेगेटिव।
कितना होगा 3 नेगेटिव। तो जिस पर जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उसका स्कंदन क्षमता उतना ज्यादा होगा, लेकिन हमसे कम पूछा है तो सबसे कम कौन है, सबसे कम है ये, सबसे गरीब आदमी ये है, तो सबसे गरीब जो होता है के बी आर है, इसीलिए स्कंदन क्षमता सबसे कम किसका होगा, के बी आर का होगा, एक वाला का होगा, यानी कि ए का होगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में कौन पाइसी कारक है। ठीक है, पाइसी कारक क्या होता है, जो क्या करता है बाबू, तेल और जो होता है पानी को आपस में मिलाने का काम करता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, पाइसी कारक वो हो जाता है हम लोग का साबुन हो जाता है। क्या होता है, साबुन होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में कौन उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए। हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रयोग दो का किया जाता है, एक जो होता है हम लोग का वर्धक और एक यहाँ पर ये हम लोग का क्या हो जाता है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक आयरन, वर्धक जो होता है हम लोग का मोलिब्डेनम हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अब आप लोग बताइए कोई कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है, कोई बता सकते हैं अमोनिया का सूत्र क्या होता है, अमोनिया का अणुसूत्र आप लोग को बताना है। एनीबॉडी, ठीक है, जल्दी से बताइए अमोनिया का अणुसूत्र क्या होता है, तो अमोनिया का अणुसूत्र हो जाता है NH3। क्या होता है, NH3। याद रखिएगा, अमोनिया का अणुसूत्र पूछेगा तो क्या बताइएगा, NH3 हो जाता है। याद रखिएगा NH3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर बात करें, नेक्स्ट पर बात करें हम जल्दी से, NH3, हाँ NH3। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कह रहा है जल में विलय विटामिन। देखिए बाबू, विटामिन जो होता है ना, एक होता है जल में विलय और एक होता है वसा में विलय। ठीक है, तो जो जल में विलय विटामिन होता है ना बाबू, वह दो प्रकार का होता है, विटामिन बी और जो होता है एवं जो होता है विटामिन बी और सी जो होता है यह जल में विलय होता है। बी और सी किस में होता है, जल में विलय, जल में यह क्या होता है, विलय होता है। याद रखिएगा, ये दोनों आपको याद रखना है कि जल में विलय कौन कौन होता है, विटामिन बी और विटामिन सी जो है यह जल में विलय होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए विटामिन ई दिया है, विटामिन डी दिया है, विटामिन के दिया है, विटामिन बी, बी और सी होता है, तो यहां ऑप्शन में बी दिया है, तो हम लोग का बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, कह रहा है वह प्यूरिक क्षार जो आरएनए में उपस्थित रहता है। आरएनए में दो गो उपस्थित रहता है, इसमें जो था प्यूरिक क्षार में याद रखिएगा, एक होता है हम लोग का एडेडिन, समझ में आ रहा है, और एक होता है ग्वानिन। ठीक है, तो ये वाला हम लोग का यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और दूसरा तो दिया नहीं है, दूसरा तो नहीं दिया है, यानी कि 51 का आपसे आंसर पूछेगा तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, जल्दी से बताइए, एगो। ठीक है, एगो, एडेनिन भी होता है और ग्वानिन भी होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, कह रहा है योगशील बहुलक का उत्पाद है। ठीक है, जैसे इसमें से कौन योगशील बहुलक है, पीवीसी यानी कि पीवीसी है, या नाइलॉन है, ठीक है, टेरिलॉन है, अब या पॉलीएमाइड है। तो पीवीसी जो होता है ना बाबू, यह योगशील जो होता है, योगशील बहुलक। योगशील का मतलब जो होता है जो बहुत सारा अणु आपस में जुड़ करके, योग का मतलब होता है जोड़, जब जुड़ करके बनता है तो उसको योगशील बहुलक बोलते हैं। यानी कि आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 52 का पूछेगा तो क्या बताइएगा, जल्दी से बताइए, 52 का ए। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, निम्नलिखित में कौन जो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी, या जो होता है पॉलीविनाइल एसीटेट यानी कि पीवीए, या वैकेलाइट, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बता देते हैं कि जो थर्मोसेटिंग होता है वो हो जाता है हम लोग का वैकेलाइट। समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा वो, वैकेलाइट, यानी कि 53 का आंसर क्या हो जाएगा, 53 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि वह दाब जो बुखार, अरे दवा सॉरी, वह दवा जो बुखार को कम करती है कहलाती है, क्या कहलाती है, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायोरेटिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बाबू, जो बुखार को कम करता है उसको तो हम लोग ज्वर रोधी बोलबे करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एंटीपायोरेटिक। क्या बोलते हैं बाबू, 54 का अगर आपसे आंसर पूछेगा जल्दी से बताइए, क्या बताइएगा, 54 का क्या बताइएगा, 54 का आंसर बताइएगा आप लोग सी। ठीक है, नेक्स्ट 55, कह कि निम्नलिखित में कौन डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड किसको कहते हैं, जिसमें दो प्रकार का जो होता है, जिसमें दो प्रकार का जो होता है 25-24 मिक्स नहीं है। जैसे कि ये जो है ना बाबू, ये हम लोग का 25 का कर रहे हैं। ठीक है, 25 जब खत्म हो जाएगा तब हम लोग 24 का करेंगे। ठीक है, और कोई भी जो है ना ऐसा नहीं है कि सेट
आप अच्छी तरह से मिलाइए, ठीक है। हम बता देंगे कि ये कौन सा सेट है, ठीक है, बाद में हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो उसमें से आप मिला लीजिएगा कि ये कौन सा सेट का है, ठीक है। उससे क्या मतलब है आपको, 25 का आपको देखना है कि आपसे बन कै गो रहा है, ठीक है। उससे क्या मतलब है आपको, है बताइए आप। चलिए, हाँ क्या पूछ रहे थे। इसमें जो होता है डाइसेक्राइड, तो इसमें डाइसेक्राइड जो होता है बाबू, ये हम लोग का हो जाएगा सुक्रोस। सुक्रोस में दो गो होता है, एक होता है ग्लूकोस और एक होता है हम लोग का फ्रुक्टोस। समझ में आ रहा है, क्या क्या होता है, एक होता है ग्लूकोस और एक हो जाता है हम लोग का फ्रुक्टोस। याद रखिएगा, ग्लूकोस फ्रुक्टोस, ग्लूकोस फ्रुक्टोस। आप इसको जीएफ याद रख सकते हैं, ठीक है। क्या याद रख सकते हैं, ये क्या है, इसमें जीएफ पाया जाता है, ग्लूकोस और फ्रुक्टोस। जी से ग्लूकोस, एफ से फ्रुक्टोस, ठीक है। चलिए याद रहेगा आप, ठीक है। ये वाला ट्रिक आपको याद रहेगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कह रहा है कि पामीटिक अम्ल से क्षारीय लवण को कहा जाता है। देखिए बाबू, ये जो पामीटिक अम्ल होता है ना, यह उच्च लवण होता है। समझ में आ रहा है, उच्च जो होता है वसीय अम्ल होता है। इसका फार्मूला होता है C15H31COOH। समझ में आ रहा है, क्या होता है, COH, ठीक है। और इसका अभिक्रिया जब आप क्षार से कराइएगा ना, इसका जो क्षारीय लवण क्षार से कराइएगा, तो हम लोग को प्राप्त हो जाता है साबुन। क्या प्राप्त हो जाता है, साबुन बनता है। जब वसीय अम्लों की अभिक्रिया कोई क्षार से कराया जाता है, तो उसी से तो हम लोग साबुन तैयार करते हैं, ठीक है। क्या तैयार करते हैं, साबुन। तो इससे हम लोग को साबुन प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, कहता है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। पिंड केंद्रित का मतलब क्या होता है, पिंड दान कब किया जाता है, जब बॉडी जो होता है खत्म हो जाता है। यानी कि पिंड और इस बॉडी से रिलेटेड है, तो याद रखना है कि बॉडी सेंटर्ड सेल, यानी कि BCC, ठीक है। BCC में बोल रहा है इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, BCC में होता है 2। अच्छा बाबू आप जल्दी से बताइए, SCC में कितने परमाणु होते हैं, कोई बता सकते हैं। SCC में परमाणु होता है 1। अच्छा कोई बताइए FCC में कितने परमाणु होते हैं, जल्दी से बताइए। FCC में कितने परमाणु होते हैं, तो FCC में हो जाता है हम लोग का 4। बताइए HCP में कितना होता है, HCP, ठीक है। HCP में अगर पूछेगा तो कितना बताइएगा, 6, ठीक है, 6 होता है, ठीक है। HCP में कितना हो जाता है, 6। चलिए इसका अगर आपसे पूछ देगा कि संकुलन क्षमता बताइए, तो संकुलन क्षमता कोई बता सकते हैं। SCC का संकुलन क्षमता 52.4 होता है, सॉरी सॉरी, SCC का 52.4 होता है, ठीक है। BCC का पूछेगा तो BCC का होता है 68%, ठीक है। SCC का पूछेगा तो इसका कितना होता है, 52.4, ठीक है। अच्छा FCC का पूछेगा तो ये होता है हम लोग का 74%, ठीक है। और इसका भी कितना होता है, HCP का भी कितना हो जाता है हम लोग का 74%। इस तरह से इसका संकुलन क्षमता भी आपको याद रखना है, ठीक है। संकुलन क्षमता भी इसका क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा इसका तो आंसर कर भी नहीं किया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, सॉरी बी बोल रहे हैं, ए हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को क्या याद रखना है, नेक्स्ट हम लोग को याद रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस नहीं है, रवादार कहे या क्रिस्टलीय ठोस कहे, ठीक है। आपसे पूछेगा कि कौन क्रिस्टलीय ठोस नहीं है, तो याद रखिएगा कांच, प्लास्टिक, ठीक है, क्वार्टर्ज कांच, ये सब जो होता है हम लोग का रवादार ठोस नहीं होता है। यहां पर देखिए कांच कहीं दिखाई दे रहा है, ग्लास, हाँ ग्लास जो होता है हम लोग का रवादार ठोस नहीं है, बाकी सभी का सभी जो है रवादार ठोस होता है। समझ में आ रहा है, ग्लास जो है रवादार ठोस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हम लोग का, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेविस जालक पाया जाता है, बताइए। ब्रेविस जालकों की संख्या बताइए, कुल ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है, फटाफट फटाफट आप लोग को बताना है। ये सब इजी इजी क्वेश्चन है, आप लोग को लाइक शेयर भी करते रहना है, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेविस जालक संभव हैं, जल्दी से आप लोग बताइए। ब्रेविस जालकों की संख्या कोई बता सकते हैं, ब्रेविस जालकों की संख्या हो जाता है यहां पर 14। समझ में आ रहा है, कितना होता है, ब्रेविस जालकों की संख्या 14। अच्छा बताइए बाबू, क्रिस्टल तंत्रों की संख्या, कुल क्रिस्टल तंत्र जो होता है, कुल क्रिस्टल तंत्र बताइए। क्रिस्टल तंत्र अगर आपसे पूछ देगा तो बताइए क्रिस्टल तंत्र की संख्या बताइए। क्रिस्टल तंत्र की संख्या आपसे अगर पूछेगा तो आप बताइएगा क्रिस्टल तंत्र की संख्या हो जाएगा हम लोग का कितना, 7, ठीक है। अच्छा रवा कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल आपसे पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं, रवा मतलब क्रिस्टल, क्रिस्टल होता है हम लोग का 4 प्रकार का, याद रखिएगा कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। क्रिस्टल तंत्र पूछेगा तो 7 क्रिस्टल तंत्र होता है, रवा पूछेगा तो 4 प्रकार का, ब्रेविस जालकों की संख्या पूछेगा तो कुल ब्रेविस जालकों की संख्या होता है 14। कितना होता है, 14 होता है, ठीक है, 14 होता है। ये सब चीज आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्ति होती है। देखिए बाबू, पिंड केंद्रित, फिर बोल रहा है कि बीसीसी, ठीक है, बीसीसी हम यहां पर लिखते हैं एससीसी, यहां पर लिखते हैं हम एक बगल से लिखते हैं एससीसी, यहां लिखते हैं बीसीसी, यहां लिखते हैं एफसीसी, ठीक है। इसमें जो था पैकिंग इफिशियंसी अगर हमसे पूछे, पैकिंग इफिशियंसी मतलब संकुलन क्षमता भरा हुआ कितना होता है, तो ये होता है हम लोग का 52.4%, ये कितना होता है हम लोग का 68%, ये कितना होता है हम लोग का, ये होता है हम लोग का 74%, ठीक है। अगर हमसे खाली पूछे कि खाली कितना है, अगर कोई 100 है और 100 में 52.4 भरा हुआ है तो खाली कितना होगा, ठीक है। तो 100 में हम लोग क्या करेंगे, 100 में जो है बाबू 52.4 जो है हम लोग घटा देंगे, घटाइए, यहां बच जाएगा 6, यहां हो जाएगा 9, अनिक हो जाएगा हम लोग का 7, और यहां पर आई, हाँ 7 बचेगा 7, यहां पर हम लोग का क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हम लोग का 9, और 9 में से चल जाएगा 5 तो 4, यानी कि 47.6 बचेगा। कितना बचेगा, 47.6, ठीक है, 47.6, 47 क्या बच जाएगा हम लोग का 6, तो खाली प्रतिशत क्या हो जाएगा हम लोग का 47.6, ठीक है। इसमें 100 में घटाइए तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 32% हो जाएगा, ठीक है, 32%। इसमें घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 26%, ठीक है। तो देख लीजिए यहां से हम लोग से पूछा क्या है, पिंड केंद्रित यानी कि बीसीसी, बीसीसी में 32% खाली होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा ए, ठीक है। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। नेक्स्ट पर बात करें, नेक्स्ट पर बात करें, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। देखिए बाबू, जहां विद्युत अपघटन की क्रिया होता है, इस तरह से हम लोग बनाया करते थे, ठीक है। विद्युत अपघटन में जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होता है उसको एनोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, एनोड कहा जाता है, यानी कि आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 61 का आंसर पूछेगा तो क्या बताइएगा, जल्दी से बताइए, 61 का आंसर पूछेगा तो आप क्या बताइएगा, ए बताइएगा, एनोड, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। अगर ऑक्सीजन कितना ग्राम आपको दे दिया जाए, ऑक्सीजन अगर बात किया जाए ऑक्सीजन का, ठीक है, तो ऑक्सीजन पर आपसे सीधा सीधे हम पूछेंगे। देखिए हालांकि इसको जो था OH से हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है, 4 गो OH लेते हैं, ठीक है, 4 गो OH को अपचयित होने में जो होता है 4 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर 4 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, डी, याद रखिएगा 4 फेराडे की आवश्यकता होगा, क्या हो जाएगा 4 फेराडे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, जंग है, जंग क्या है, जंग का अगर आपसे फार्मूला पूछेगा कोई तो जंग का फार्मूला बताएगा Fe2O3 और जो होता है XH2O होता है, ठीक है, XH2O होता है। यह जलयोजित जो होता है फेरिक ऑक्साइड होता है, जलयोजित, इसमें जल लगा है इसीलिए इसको बोलेंगे कि यह जलयोजित फेरिक ऑक्साइड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, डी। जल्दी से बताइए, 63 का अगर आपसे आंसर पूछे तो क्या बताइएगा, डी बताइएगा। यह जंग का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, यह जंग का फार्मूला है। जंग क्या होता है, तो जलयोजित फेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है, क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, क्लोरोफॉर्म है एक, क्लोरोफॉर्म क्या है, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3, ठीक है। जब एक ही कार्बन पर देखिएगा 3 गो हेलोजन जुड़ा है, इसको जो हम लोग ट्राईहाइड्रिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक बोलेंगे, ठीक है। यह प्राइमरी हेलाइड होता है, नहीं यह प्राइमरी हेलाइड नहीं होता है, टर्सरी हेलाइड होता है, नहीं होता है, ठीक है। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होता है, हाँ इसमें 3 गो हेलोजन होता है इसीलिए इसको बोलेंगे ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, सी हम लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट करें एल्कोहल को सामान्य समूह, अच्छा एल्कोहल का सामान्य समूह, ठीक है। इसमें एल्कोहल के बारे में पूछ रहा है, तो यह भी एल्कोहल होगा, यह भी एल्कोहल, यह भी एल्कोहल, यह 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है। तो सभी का सभी एल्कोहल हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा डी। समझ में आ रहा है, सभी एल्कोहल का ही सूत्र है, सभी का सभी एल्कोहल का ही सूत्र है, ठीक है। नेक्स्ट का बात करते हैं, ठीक है। अनुसूत्र C4H10O के कितने समावयवी एल्कोहल होंगे, तो इसके 4 समावयवी एल्कोहल होते हैं। कितने होते हैं, 4 समावयवी एल्कोहल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर बात करें, 64 का अगर आपसे पूछे, 66 का पूछे तो कितना होगा, जल्दी से बताइए, 66 का हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि 4। नेक्स्ट कह रहा है कि अम्लीय K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा ऑक्सीकरण से मैथिल एल्कोहल देता है। मैथिल एल्कोहल जो है बाबू ना, ये जो होता है इसके जो होता है अम्लीय
2O7 द्वारा अगर इसको ऑक्सीकृत किया जाता है तो हम लोग को बन जाता है क्या, फॉर्मिक अम्ल। अच्छा एक चीज और बताइए, फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, बताइए फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है। ठीक है, जल्दी से आप लोग को बताना है कि फॉर्मिक अम्ल आखिर किस में पाया जाता है। तो याद रखिएगा बाबू, चींटी के डंग में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। किसमें, चींटी के डंग में, चींटी के डंग में, याद रखिएगा चींटी के डंग में जो है हम लोग का फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये भी हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, कह रहा है डाई एथिल ईथर का दवा के रूप में उपयोग होता है। देखिए डाई एथिल ईथर जो है ना, पहले जो है ना बाबू निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक बोले तो बेहोशी करने वालों के रूप में जो है पहले उपयोग किया जाता था क्लोरोफॉर्म का। किसका प्रयोग किया जाता था, क्लोरोफॉर्म का। लेकिन आजकल इसके जगह पर क्या यूज करते हैं हम लोग, डाई एथिल ईथर, यानी कि ईथर का हम लोग प्रयोग करते हैं निश्चेतक के रूप में, बेहोशी करने के लिए इसका रूप इसका जो होता है प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है, बेहोशी करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, कार्बोनिल यौगिक का सामान्य सूत्र होता है। कार्बोनिल यौगिक, जैसे कार्बोनिल यौगिक में हम लोग का एल्डिहाइड और कीटोन हो जाता है, तो कोई भी कार्बोनिल यौगिक ले लेते हैं, CH3CHO। ठीक है, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या 1 2 2 गो है। हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 4 गो, 4 गो देख ले, 3 1 4, और ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि जितना हम लोग का कार्बन है, कार्बन N, कार्बन का दुगुना होता है हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा 2N और ये हो जाएगा O। कार्बोनिल यौगिक का सामान्य सूत्र होगा CnH2nO। ठीक है, देखिए तो कौन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा A। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, A। 69 का क्या हो जाएगा, A। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, कमरे के ताप पर देखिए, कमरे के ताप पर जो होता है फॉर्मेल्डिहाइड है। जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन। ठीक है, ये जो होता है इसका आंसर आप लोग बताइए। कमरे के ताप पर फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में बताइए आप कुछ। ठीक है, कमरे के ताप पर फॉर्मेल्डिहाइड किस अवस्था में होता है, गैस, द्रव, ठोस, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए किस अवस्था में होता है कमरे के ताप पर। चलिए, कमरे के ताप पर किस अवस्था में होता है, 70 का आप लोग को बताना है। सब कोई बता रहे हैं ए। देखिए बाबू, देखिए बाबू, अगर बुक के हिसाब से चलिएगा, ठीक है, बुक जो है, कोई भी बुक आप उठा लीजिए, ठीक है, सभी बुक कहता है कि यह द्रव है। रुक जाइए थोड़ा, ठीक है, जितना भी बुक है ना बाबू, वह सभी का सभी बुक जो होता है कहता है कि यह द्रव है। यह क्या है, यह एक द्रव है। जितना भी बुक है, आप जो भी बुक उठाइए, ठीक है, जिसका एनसीईआरटी उठाना हो, कोई भी बुक आपको उठाना हो, राजीव बंसल का उठा लीजिए, परिणीति मैम का उठा लीजिए, चाहे डॉक्टर अरुण का उठा लीजिए, सिन्हा ओझा जो भी है उसका उठा लीजिए, जिसका भी उठाना हो, सब जगह कहिए देखिएगा तो लिखल रहेगा कि यह एक द्रव होता है। ठीक है, क्या होता है, बुक क्या बोलता है कि यह कमरे के ताप पर फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है, वो फॉर्मेल्डिहाइड है क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, हमको लगा कि फॉर्मिक अम्ल है, सॉरी सॉरी सॉरी, फॉर्मिक अम्ल, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो ये गैस हो जाता है हम लोग का। क्या होता है बाबू, ये गैस हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्या हो जाता है बाबू, गैस। ठीक है, गैस हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बताइए कि 70 में आपका कितना, 1 साल का आप समेट दिए। ठीक है, बताइए अगर अगर आप 2025 में एग्जाम देते तो बताइए आप कितना मार्क्स ला पाते। 70 में, 70 में आप कितना मार्क्स ला पाते, बताइए 70 में आप कितना मार्क्स ला पाते, जल्दी से बताइए 70 में कितना मार्क्स ला पाते। उसके बाद ये आप 1 साल का एग्जाम दे दिए। ठीक है, अब उसके बाद जो है अब आपको एग्जाम देना है कितना का, अब आपको एग्जाम देना है 2000 जो है 24 का एग्जाम के लिए आप लोग अभी तुरंत तैयार हो जाइए। तुरंत 2 साल का एग्जाम होगा। ठीक है, तुरंत 2 साल का एग्जाम अभी होगा। ठीक है, बताइए। अच्छा बाबू आप, ठीक है, बहुत अच्छा, आप बता रहे हैं कि सर 61 ला लिए हैं, सर 40 ला लिए हैं, ठीक है, 65 ला लिए हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, 50 ला लिए हैं। लेकिन ईमानदारी से आप लोग बताइएगा, ठीक है, जिसका जिसका भी 35 प्लस आ गया है, ईमानदारी से बाबू, ठीक है, आप झूठ बोल करके आपको क्या फायदा होगा। ठीक है, 35 या 35 प्लस आ गया है, वह सभी एक टाइप। आ गया क्या, हो गया क्या, लोग के साथ नेटवर्क हम लोग के साथ आज गेम खेल रहा है नहीं। चलिए, चलिए जल्दी से अब बताइए बाबू, एकदम स्पीड में बताइए ताकि अब दूसरा टेस्ट जो होता है लगवाना चालू कर दें। ठीक है,
दूसरा टेस्ट के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। अगर आप 25 में रहते हैं तो इसका मतलब आप 35 में 35 ऑब्जेक्टिव मार देते हैं, है कि नहीं? और जो नहीं मार पा रहे हैं, जहां तक हम देख रहे हैं लगभग स्टूडेंट जो होता है आप लोग बता रहे हैं कि 35 या 35 प्लस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए बाबू। ठीक है, चलिए चलिए, सभी का आ रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, गेट रेडी। ठीक है, क्वेश्चन बैंक 2024 लिखिए आप लोग, जल्दी से आप लोग 2024 लिखिए। ठीक है, 2024 लिखिए जल्दी से। ठीक है, 2024 लिखिए तब आप लोग को। और एक बार आप सभी कोई मुस्कुराइए, क्योंकि आप लोग के चेहरे का मुस्कान जो है अब खत्म हो गया होगा। नहीं, थोड़ा सा आप लोग जो था मुस्कुरा दीजिए। यहाँ पर मुस्कुराने वाला इमोजी आता है कि नहीं? अब पता नहीं इसमें से कौन मुस्कुराने वाला है, हमको लगता है ये है। ठीक है, थोड़ा आप लोग मुस्कुरा दीजिए। ठीक है, थोड़ा हंस दीजिए। ठीक है, हंस दीजिए हंस दीजिए हंस दीजिए, 25 के लिए तैयारी हो जाए। मुस्कुराइए मुस्कुराइए, खूबसूरत चेहरा वालों सब। ठीक है, सभी को एकदम प्यारा प्यारा मेरा स्टूडेंट, मासूम स्टूडेंट। ठीक है, सभी कोई मुस्कुरा दीजिए मुस्कुरा दीजिए। ठीक है, मेरा दिल एक मंदिर है और तुम उसके मूरत हो। मेरा दिल एक मंदिर है और तुम उसके मूरत हो। वाकई में आप सभी बहुत खूबसूरत हो। नहीं, आप सभी खूबसूरत हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए, आप लोग मेरे दिल में रहने वालों में से है ना। चलिए अब स्टार्ट कर दें। 1 2 3 स्टार्ट। नहीं, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन धातु सामान्य मुक्त अवस्था में पाई जाती है? हम आपको बताए थे कि मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली, याद रखना है, प्लेटिनम, सोना और चांदियो। याद रखिएगा, समझ में आ रहा है? ये चांदियो बोले थे याद रखने के लिए। ठीक है, लेकिन मैं जो है आपको ये दोनों बोले थे याद रखने के लिए। और जे यह मुक्त अवस्था में जब यह पाया जाता है तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? जल्दी बताइए। ऑक्सीकरण अवस्था ऐसे इसका 0 होता है। ठीक है, जब सामान्य अवस्था में पाया जाता है। और सामान्य रूप में इसका कितना होता है? +1 भी होता है, +3 भी होता है। ये भी आपको याद रखना है, इसका ऑक्सीकरण अवस्था भी याद रखना है। यानी कि पहला आप लोग बहुनी कर दिए हैं क्या? पहला हमको लगता है कि आप लोग बी से स्टार्ट किए होंगे। सही बोले? सही बोले क्या? जल्दी से बोलिए। बी, हाँ, एक का हो जाएगा बी। नेक्स्ट, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है? सभी अयस्क खनिज हैं, सभी खनिज अयस्क हैं, एक खनिज अयस्क नहीं हो सकता। ठीक है, एक अयस्क खनिज नहीं हो सकता। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जितना भी खनिज होता है, ठीक है, उसी में से वह खनिज जिससे धातु जो होता है प्राप्त करना बिल्कुल आर्थिक और जो होता है शारीरिक रूप से, ठीक है, मेहनत जो होता है कम लगे और कम खर्च पर जो हमको प्राप्त हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? उसी को हम लोग अयस्क बोलते हैं। यानी कि खनिज से ही क्या बनता है? अयस्क बनता है। खनिज से ही क्या बन जाता है? अयस्क। तो यहां पर हम लोग को याद रखना है, क्या याद रखना है बाबू? कि इसमें सभी अयस्क खनिज होते हैं। हाँ, जितने भी अयस्क होते हैं वह सभी खनिज होते हैं। समझ में आ रहा है? खनिज होते हैं, लेकिन जितने भी खनिज होते हैं वह अयस्क नहीं होता है। ठीक है, वही खनिज अयस्क होता है जिससे धातु प्राप्त करना क्या हो? आसान हो। तो इसका आंसर होगा ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित धातुओं में किसका निष्कर्षण में विद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है? जिसकी क्रियाशीलता जो है बाबू, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन धातु में जो होता है विद्युत धातु कर्म का उपयोग किया जाता है? हाँ, जिसकी क्रियाशीलता अधिक होता है। क्या होता है? क्रियाशीलता। क्रियाशीलता जो होता है, जिसकी क्रियाशीलता अधिक हो जाए। जैसे जैसे हम लोग जानते हैं सोडियम की क्रियाशीलता अधिक होता है, जैसे एल्युमिनियम की अधिक होता है, मैग्नीशियम की अधिक होता है, पोटेशियम की अधिक होता है, जैसे लिथियम की अधिक होता है। जिसकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है ना, वह जो होता है उसका जो होता है निष्कर्षण हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत धातु कर्म से। ठीक है, जैसे कि लोहा हो गया, लेड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब की क्रियाशीलता बहुत कम होती है। तो इस हिसाब से हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर जो है सोडियम हो जाएगा, इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है इसलिए। ठीक है, तो सोडियम इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पर बात करें, जल्दी से बताइए।
यहां तक आप लोग, यहां से आप लोग तैयार हैं अगला क्वेश्चन के लिए? तैयार हैं आप लोग? ठीक है, बिल्कुल तैयार हैं गुरुजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर अब हम लोग को बात करना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि जिनमें दो अलग अलग धातु उपस्थित हो वह अयस्क है। दो गो। पहले आप बताइए कि हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए। हेमेटाइट का आप लोग जानते हैं कि Fe2O3 होता है। गैलेना का क्या होता है? PbS होता है। ठीक है, इसका बताइए। हेमेटाइट मैग्नेटाइट का क्या हो जाता है? Fe जो होता है 3O4 हो जाता है। और कॉपर पायराइट का क्या होता है? CuFeS2 होता है कॉपर पायराइट। क्वेश्चन क्या पूछा है कि दो अलग अलग धातु वाले अयस्क कौन है? इसमें देखिए एक ही धातु, एक ही धातु, एक ही धातु। ठीक है, एकरा में दो गो धातु, यानी कि कॉपर पायराइट में जो है ना, कॉपर पायराइट जो है तो इसमें दो गो अलग अलग धातु पाया जाता है। इस चार का भी आंसर हम लोग का क्या होगा? डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? कह रहा है कि 1s2 2s2 2px1 जो होता है 2py1 2pz1 निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप लोग जोड़ लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का है 2 और 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 इलेक्ट्रॉन किसमें पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन एक होता है, ये नहीं होगा। नाइट्रोजन, हाँ तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा। समझ में आ रहा बाबू? अच्छा बाबू आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन है? जल्दी से। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो गैस होता है वो होता है हम लोग का नाइट्रोजन। ठीक है, फ्लोरीन जो होता है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। ठीक है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व यह फ्लोरीन होता है। समझ में आ रहा है? और हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन यह ब्रह्मांड में जो है, ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड में पूछेगा तो सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व होता है हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसने वाला गैस है? हंसने वाला गैस जो होता है उसका फार्मूला होता है N2O। अच्छा, इसका उपयोग जो होता है ना वो निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है। निश्चेतक मतलब बेहोशी के रूप में, बेहोशी कारक के भी इस रूप में किया जाता है। इसका उपयोग बेहोश करने में भी किया जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू? सॉरी, नाइट्रिक ऑक्साइड बोल दी क्या? हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड। समझ में आ रहा है? क्या बोलेंगे इसको? जल्दी से बताइए, क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रस ऑक्साइड बोलेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड, हाँ नाइट्रस ऑक्साइड ये हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर आपसे फार्मूला दे तो बताए थे NO। ठीक है, याद कीजिए जब हम लोग हंसते हैं ना, हंसते बोलते नो नो नो, अब ने बाप रे बाप। ठीक है, तो नो मतलब दो बार नो नो, देखिए नो नो आ गया ना, नो N से। ठीक है, नो और उसके बाद O। ठीक है, तो हंसने वाला का याद रखना है। ठीक है, इसका फार्मूला आपको याद रखने का, कहेगा कि लाफिंग गैस का फार्मूला बताइए तो N2O होता है। ठीक है, N2O होता है, यह फार्मूला याद। अच्छा, यह रंगहीन होता है, यह भी याद रखिएगा। तो क्या होता है? यह रंगहीन होता है, इसमें किसी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर बात करें, नेक्स्ट पर बात करें। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हम लोग का? नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसकी बंध जो होता ऊर्जा सबसे अधिक है? देखिए बाबू, होता क्या है, हम लोग ये जानते हैं कि जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है, ठीक है, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो उसका लंबाई, बॉन्ड का लंबाई बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? हम लोग का कमजोर होने लगेगा। जैसे अक्टूबर सितंबर से टेस्ट प्रारंभ, अगर आप लोग को याद हो तो ये। ठीक है, ऊपर से नीचा आने पर बॉन्ड की लंबाई बढ़ता है तो बॉन्ड क्या होगा? कमजोर होगा। लेकिन ऊपर से जब नीचा से ऊपर जाएंगे तो बॉन्ड की लंबाई घटेगा तो क्या होगा? मजबूत होगा। यानी कि अगर हमको कहेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर सल्फर, यहां लिखते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर सल्फर सल्फर, फिर हो जाएगा सेलेनियम सेलेनियम के बीच में। ठीक है, और दिया है क्या? हाँ दे दिया है, Te। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे इधर से आएंगे ना, इधर से आएंगे तो यह बॉन्ड मजबूत होते जाएगा। लेकिन होता क्या बाबू, यहां पर ना ये इसका आकार छोटा होने के चलते, इलेक्ट्रॉन घनत्व होने के चलते यहां प्रतिकर्षण अधिक होता है, जिसके चलते इसका बॉन्ड मजबूत नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो ये मजबूत नहीं होकर के सल्फर सल्फर के बीच में मजबूत हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा। बी बी बी, समझ में आ रहा है? बी। यहां जो होता है ऑक्सीजन में जो होता है, क्यों नहीं हुआ ऑक्सीजन में? छोटा आकार और इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के चलते रिपल्सन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है 8। कह रहा है NiCO में Ni का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। NO का, अच्छा Ni का। ठीक है, तो यहां पर दिया है NiCO। ठीक है, कार्बोनिल। ठीक है, इसका होल 4, यही ना दिया है,
ये ना। चलिए हम लोग जानते हैं जिसका निकालना है उसको x, ठीक है। अब बताइए ये जो है CO ये एक उदासीन होता है, तो उदासीन का जीरो होता है, ऐसा ऐसा चार को कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा जीरो। x बराबर रसगुल्ला गुना चार क्या हो जाएगा बाबू, रसगुल्ला गुना चार, रसगुल्ला बराबर रसगुल्ला और ये हो जाएगा रसगुल्लम, रसगुल्लम मतलब जीरो, ठीक है। क्या हो जाएगा बाबू जीरो, ठीक है। NI का क्या हो जाएगा जीरो। जल्दी से बताइए 8 का आंसर आपसे अगर पूछता तो क्या बताते आप, 8 का बताते ए, जीरो होता है जीरो, ठीक है, जीरो होता है जीरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि जलीय घोल में निम्नलिखित में से किसका मोलर विद्युत चालकत्व जो होता है सबसे अधिक होगा। जिसमें आयनों की संख्या अधिक होगा उसका जो होता है क्या होगा, विद्युत चालकत्व जो होता है सबसे अधिक होगा, मोलर विद्युत चालकत्व सबसे अधिक होगा। तो इसको आप तोड़िए, जब इसको तोड़िएगा तो ये दो भागों में टूटेगा, ठीक है। ये हो जाता है हम लोग का निगेटिव, ये हो जाता है पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा PT, ठीक है, PT NH का होल NH3 का होल 6, इस पर हो जाएगा प्लस और इधर क्या हो जाएगा 4 गो Cl निगेटिव हो जाएगा, 4 गो Cl निगेटिव, तो 1 मोल इधर और 4 मोल इधर, कुल कितना हो जाएगा 5 गो आयन हो जाएगा इसमें। इसको घोलिएगा तो 5 आयन, इसको घोलिएगा ना बाबू तो 1 गो इधर और 3 गो इधर, इसको घोलिएगा तो 4 गो, इसको घोलिएगा तो 1 गो पॉजिटिव और 2 गो, इसमें हो जाएगा 3 गो आयन, और इसको घोलिएगा तो 1 गो पॉजिटिव 1 निगेटिव, इसमें होगा 2 आयन। जिसमें आयनों की संख्या अधिक होगा उसकी चालकता अधिक होगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा ए। नो का अगर आंसर पूछेगा तो क्या बताइएगा, नो का आंसर हो जाएगा ए। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट K3FeCN का होल 6 का IUPAC नाम बताइए, इसका नाम क्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि ये हो जाता है प्लस, ठीक है, ये हो जाता है प्लस, तो ये होता है माइनस। पहले प्लस का नाम लिखा जाता है, प्लस में पहले पोटेशियम है, सब में पोटेशियम, बहुत अच्छा, ठीक है। अब पोटेशियम का नाम लिखने के बाद माइनस में सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखा जाता है। लिगेंड्स में हम लोग का क्या है, साइनो या साइनेडो का, ये 6 गो है, 6 गो होता है तो हेक्सा लग जाएगा, ठीक है। इसमें हेक्सा नहीं लगल है, इसमें हेक्सा नहीं लगल है, ये दोनों तो क्लियर हो गया, ठीक है। हेक्सा नहीं लगा है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें भी हेक्सा, इसमें भी हेक्सा, ठीक है, हेक्सा, और उसके बाद हो जाएगा हम लोग का साइनो लगा है, ठीक है। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, ये हो जाएगा +3, ये कितना हो जाएगा हम लोग का, ये कितना हो जाएगा, इसका हो जाता है, इसका तो जिसका निकालना है वो हो जाएगा x, ये होता है माइनस, ये हो जाएगा माइनस में हम लोग का कितना 1, और ऐसा ऐसा 6 गो है तो 6 कर देंगे, और इधर हो जाएगा हम लोग का 0, नहीं 0, तो यहाँ हो जाएगा ये +3 या -6, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर -3, इधर 0, माइनस उधर चल जाएगा तो हो जाएगा +3, यानी कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था। ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2 दिया है, तो इस हिसाब से हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा। दूसरा का बात ये लिख दिए, और उसके बाद हो जाएगा हेक्सा, ठीक है, साइनो, और ये पॉजिटिव होने के चलते इसमें 8 लग जाता है, फेरेट हो जाएगा इसका नाम, ठीक है, फेरेट, और इसका ऑक्सीकरण संख्या 3 है तो 3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। क्या आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट पर बात करें, नेक्स्ट पर बात करते हैं। विटामिन B12 में उपस्थित रहता है, ए बाबू विटामिन B12 में कौन सा उपस्थित रहता है, और साथ ही साथ आप लोग को बताना है कि हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में कौन होता है, ठीक है। अच्छा क्लोरोफिल अगर आपसे पूछ देगा तो क्लोरोफिल में कौन होता है तो बता पाइएगा, क्लोरोफिल, ठीक है। चलिए जल्दी से तीनों में बताइए, ठीक है। अगर आपको विटामिन B12 में पूछेगा तो बताइएगा कि कोबाल्ट महाराज होता है, इसमें कौन होता है, कोबाल्ट, समझ में आ रहा है। लेकिन आपसे पूछेगा कि हीमोग्लोबिन में कौन होता है, तो हीमोग्लोबिन होता है हम लोग के खून में, और खून के चलते जिसमें ज्यादा खून होता है ना, बोलते बड़ा मजबूत आदमी है, ठीक है, बहुत खून हुआ है तुम्हारा, है बोलिए अरे हमारा शरीर तो लोहा जैसा है, जेकर शरीर में ज्यादा खून ज्यादा मजबूत, मतलब ओकर शरीर में लोहा का मात्रा बढ़ गया। हीमोग्लोबिन खून में पाया जाता है और खून में हो जाएगा लोहा, आयरन, समझ में आ रहा है। अच्छा क्लोरोफिल में कौन सा होता है, ठीक है, क्लोरोफिल में होता है Mg, मैग्नीशियम, समझ में आ रहा है बाबू। ये सारा का सारा आपको याद रखना है। फिलहाल तो हम लोग को कोबाल्ट आंसर होता, कोबाल्ट, समझ में आ रहा है, याद रहेगा, ये वाला ट्रिक याद रहेगा ना, ये वाला ट्रिक याद रहेगा ना, जेकर शरीर में ज्यादा खून हो जाता है ना, जैसे मान के लो कोई ज्यादा आदमी मजबूत हो गया, खूब मजबूत हो गया, बोले ज्यादा खून हो गया का है, ज्यादा खून हो गया है, बोले हाँ ज्यादा खून हो गया है, हमारा शरीर में जैसे खून बढ़ता है तो खूनमा में होता है आयरन, आयरन बढ़ जाता है, हमारे शरीर में लोहा जैसन हो जाता है, समझ में आ रहा है। और लोहा जैसन हो गया तब जाके ये नहीं कि पत्थर से भिड़ जाइएगा, क्योंकि बोलेगा देखो तो खून बढ़ा है, हमारा शरीर में लोहा बढ़ा है कि नहीं, को मारो तो पत्थर, ऐसा पत्थर मारा कि पूरी जिलेबी जग गया, समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। ठीक है कि खून में आपका जो था आयरन बढ़ गया, ऐसा थोड़े कि आपका शरीर जो था आयरन जैसा मजबूत हो गया, पत्थरों को तोड़ दीजिएगा, हाँ, पूरी जिलेबी जो जगा दीजिएगा, नहीं तो दोस्त सब कहेगा कि देखे रहे तोरा खून में बढ़ा है कि नहीं आयरन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
करे NiC2O4, ठीक है, यानी कि इसको ऑक्जिलेटो बोलते हैं, और इस पर 4 निगेटिव में Ni का समन्वय संख्या। समन्वय संख्या का क्या मतलब होता है? समन्वय संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का हम आपको बताए थे सूत्र क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर लिगेंड्स की संख्या गुना दंतुकता। क्या गो लिगेंड्स है यहाँ पर? ये देखिए ऑक्जिलेटो क्या गो है? कहिएगा 3 गो, तो लिगेंड्स की संख्या 3, और इसकी दंतुकता होता है 2, 2 से गुना कर दीजिए हो जाएगा 6। इसका समन्वय संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, क्या होगा बाबू? बी। 6 होगा, 6 ए बाबू, 6 होगा, 6। समझ में आ रहा है? 6 होगा बाबू। ठीक है, चलिए एक बच्चा बोल रहा है कि सर हमरो शरीर में बढ़ गया है ना, बॉडी दिखा रहे हैं कि सर हमरो शरीर में खून बढ़ गया है ना। चलिए आज बहुत सारा शायरी लिख करके लाए थे, लेकिन आज आप लोग को सुना नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है यहां पर कि एक IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम में पहले मेन चेन का पहचान करेंगे, ये हो जाएगा मेन चेन। क्यों? क्योंकि मुख्य फंक्शनल ग्रुप ये है, ये बेचारा तो बुतरू है, बुतरू का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग को नंबरिंग करना है। नंबरिंग उधर से जिधर से हम लोग का फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। इधर से बढ़ेंगे तो कहिएगा कि इधर से 1 2 3 4, यहाँ 4 नंबर पर, इधर से 1 के नंबर पर इधर से करेंगे 1 2 3 4। बताइए कहाँ कहाँ है लो? कहिएगा 1 पर तो कहिएगा 1 क्लोरो, नहीं समझे? कहाँ कहाँ एल्काइल? 3 पर तो हो जाएगा 3 मिथाइल, नहीं? कहाँ कहाँ है लो? कहाँ कहाँ एल्काइल? कई गो कार्बन? 4 कार्बन है। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं जजमान? कहिएगा ब्यूट कहते हैं। ठीक है, चलिए चलिए बाबू, जीवन में इसी तरह से कठिनाई आते रहेगा, नेटवर्क इशू आते रहेगा। बस आप लोग को जीवन में बस एक प्रण लेकर के चलना है कि अरे भुला गए शायरी है थोड़ा हंस दीजिए आप लोग। ठीक है, हंस दिए। चलिए अब सुन लीजिए। ठीक है बाबू, हमेशा जो है ना बाबू, मोटिवेशन आपके जो तक खून में दौड़ना चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि बस मोटिवेटेड नहीं हो रहे हैं, मोटिवेट रहना है, और किसी मोटिवेशन का जरूरी नहीं पड़ना चाहिए। घर में बाबूजी मम्मी जी है ना, हो बस उसी को देख करके मोटिवेट हो जाइए। ओकरा से बड़का मोटिवेशन कोई नहीं होता है। आप जानते हैं ना, केकर मुंह देख करके पढ़ना है? अपना बाबूजी का, ताकि आपके रिजल्ट पर जो होता है ना, अपना बाबूजी कलेजा तान के चले, गमछा फेंक करके चले कि हाँ हमारा बउआ जो है ना रिजल्ट लैले है। समझे? एकदम जिला जवार में नाम किया है, ठीक है, गांव में नाम किया है, तो अपन बाबू माई के पगड़ी खातिर जो है ना तारा लोग के पढ़े के बा। समझ लो? ठीक है, चलिए तो बाबू एकदम इसी तरह से आते रहेगा, इसी तरह से जीवन में आते रहेगा। कहा भी जाता है कि मंजिले लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, और हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। समझे? तो हौसला काहे हारना है? ठीक है, उससे अच्छा है कि हम लोग को लड़ना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? कह रहा है कि C2H5Br, नहीं, यानी कि इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया कह रहा है कि कराइए जजमान किसके साथ? NaOH के साथ। ठीक है, और बन जाएगा यहाँ पर एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल पी करके आप लोग को घोलटना नहीं है रात में। ठीक है, यहाँ पर देखिए एल्कोहल बनाए हैं, लेकिन हम अपने पास रखे हैं NaBr। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? गजब गजब। देखिए यहाँ पर C2H5Br, ठीक है, इसका अभिक्रिया NaOH के साथ बोल रहा है कराने के लिए। ठीक है, जब एक अभिक्रिया कराइएगा ना बाबू, तो हम आपको समझाए थे कि लइका लइका, फाइटम फाइटी, लड़की लड़की, झोटम झोटी, मतलब एक समान जाति का होगा तो दोनों में लड़ाई होगा। समझ में आ रहा है? होता क्या बाबू, जब ये टूटता है ना तो ये ब्रोमीन होता है अधातु, इस पर होता है नेगेटिव। समझ में आ रहा है? और ये भी जब टूटता है तो ये हो जाता है पॉजिटिव, और OH क्या हो जाता है हम लोग का? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? अब यहां पर क्या होता है, अब बताइए निगेटिव को किससे मोहब्बत रहेगा? कहिएगा कि निगेटिव को मोहब्बत रहेगा पॉजिटिव से। अब पॉजिटिव कहां बैठल होता है? नाभिक में, किसी भी परमाणु के नाभिक में पॉजिटिव होता है। तो अब बताइए
ये हो गया हम लोग का क्या, निगेटिव। निगेटिव किससे मोहब्बत करेगा, पॉजिटिव से। पॉजिटिव कहां होता है, नाभिक में, नाभिक में, ठीक है। तो जिसको नाभिक पसंद हो ना, समझ में आ रहा है, उसको कहा जाता है नाभिक स्नेही। समझ में आ रहा है, क्या कहा जाता है, नाभिक स्नेही। तो ये हो जाता है हम लोग का नाभिक स्नेही। ये भी क्या होता है, नाभिक स्नेही। इस पर भी, जिस पर निगेटिव है वह नाभिक स्नेही होता है। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये नाभिक स्नेही इसको पूरा ताकत लगा करके भगा देगा। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा मजबूत है। इसको भगा दिया, इसको भगा दिया, और भगाने से हम लोग को C2H5 और OH प्राप्त हो गया। तो एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को भगा देता है, और भगाना को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन। समझ में आ रहा है। तो यह अभिक्रिया क्या करेगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। यह नाभिक स्नेही है और यह प्रतिस्थापन कर रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। समझ में आ रहा है। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बाबू, राइट हो जाएगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ रहा है। हाँ बाबू, थोड़ा बहुत तो नेटवर्क इशू हो रहा है, लेकिन आप लोग को हौसला नहीं हारना है, ठीक है, हौसला नहीं हारना है, ठीक है, गर्दा उड़ा देना है, गर्दा उड़ा देना है बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आगे करें, निम्नलिखित में कौन ऑर्थो जो था फास्फोरिक अम्ल का सूत्र है। देखिए, ऑर्थोफास्फोरिक पूछ रहा है ना, ऑर्थोफास्फोरिक जो होता है अम्ल, इसका फार्मूला होता है H3PO4। समझ में आ रहा है, PO4। अच्छा, इसका कभी कभी संरचना पूछ सकता है। तो आप जानते हैं ये होता है P। अब P के माथा पर जो होता है हम लोग ऑक्सीजन दे देते हैं 4 गो। अब इधर भी दे देना है ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, क्योंकि इसको जो होता है हम लोग 5 बॉन्ड पुराते हैं, 2, इधर हो जाएगा 3, ठीक है। अब सबको हाइड्रोजन भी बांट देना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है, यह इसका संरचना हो जाता है। तो हमसे पूछा है क्या, कि ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, यह त्रिभाषमिक होता है, याद रखिएगा कैसा होता है यह, त्रिभाषमिक। याद रखिएगा यह कैसा होता है, त्रिभाषमिक। आपसे पूछेगा यह कैसा होता है, तो याद रखना है त्रिभाषमिक होता है, ठीक है। कोई दिक्कत बाबू, यह कैसा होता है, त्रिभाषमिक होता है। यहां से भी क्वेश्चन हम लोग को भाषमिकता से भी पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, कह रहा है XeF4 की संरचना होती है। इसकी संरचना कैसी होती है, तो इसकी संरचना अगर आपसे पूछे तो कहिएगा Xe यहां F, यहां F, यहां पर F, यहां पर F। इसके पास होता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप इधर ऐसे करके लगा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है, एक सिंगल एक सिंगल एक सिंगल एक सिंगल, और यहां पर होता है 2 गो इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। अगर इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो याद रखिएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका संरचना होना चाहिए अष्टफलकीय, लेकिन अष्टफलकीय नहीं होकर के यह वर्ग समतलीय होता है। क्या होता है, वर्ग तलीय यहां लिखा हो या वर्ग समतलीय लिखा हो, स्क्वायर प्लेनर लिखा हो, जो भी रहे वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आंसर हम लोग का सी होगा। आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हेलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, नहीं करता है, सॉरी नहीं करता है। इसमें से कौन सा हेलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, तो एकमात्र जो है जिला जवार में फ्लोरीन ही वो रंगबाज है जो क्या करता है, यह ऋणात्मक नहीं, माइनस में कभी नहीं जाएगा, हमेशा यह प्लस में रहता है। बोलता है कि हम वैसा नहीं है कि माइनस में चल जाए, हमेशा प्रॉफिट में रहने वाले हैं। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यह हमेशा +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, ठीक है। सॉरी, प्लस बोल रहे हो, -1, ठीक है। क्या है, -1, ठीक है, गलती से हो गया, ठीक है। यह प्लस में नहीं रहने वाला है, हमेशा माइनस में रहने वाला है, ठीक है, हमेशा माइनस में रहने वाला है। यह ना फ्लोरीन जो है ना, हमेशा एक नियम का ना पालन करता है। बोलता है कि जिसके ऊपर कर्ज नहीं वो मर्द नहीं, नहीं समझ में आ रहा है। यह हमेशा कर्जा लेकर के रहता है, हमेशा एक माइनस में रहेगा, ठीक है। यह जो कहता है कि हम हैं पावर वाला आदमी है, हमेशा कर्जे लेकर के रहते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है माइनस में हमेशा, ठीक है। यह सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, ठीक है। तो आप लोग अब कर्जा लेकर के नहीं बैठ जाइएगा, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होता है हम लोग का, फ्लोरीन, ठीक है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होता है हम लोग का, फ्लोरीन है, ठीक है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है, फ्लोरीन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहां पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका बंध कोण सबसे छोटा है। देखिए बाबू, बंध कोण का बात किया है, ठीक है, बंध कोण का बात किया है, तो यहां लिखिए H2, ठीक है। चलिए
बोला है कि सबसे जो होता है सबसे छोटा है, ठीक है। यहां पूछा है कि सबसे छोटा इसमें से किसका बंद युग्म होगा, जल का होगा, H2S का होगा, या H जो होता है H2SE का होगा, या H2TE का होगा। आप लोग अपने से बताइए तब हम मानेंगे एक बार, ठीक है। जल्दी से बताइए किसका 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 क्या आप लोग बता रहे हैं, फटाफट तरह तरी कीजिए, ठीक है, जल्दी से बताइए। सर आतंकवाद घुस गया है, बर्ड मार मारेंगे आतंकवाद को, समझे, बर्ड मार मारेंगे। हमको लगता है कि अब जो है ना अपना अस्त्र शस्त्र उठाना होगा, ठीक है, रुद्र रूप धारण करना होगा, ठीक है। चलिए, इसका बॉन्ड एंगल होता है 90, इसका होता है 91, इसका होता है 92, इसका होता है 104। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, सबसे ज्यादा इसका हो गया बॉन्ड एंगल, ठीक है। बोल रहा है कि कौन सबसे छोटा है, अच्छा अच्छा अच्छा, सबसे छोटा पूछ रहा है क्या, सबसे छोटा पूछ रहा है, सबसे छोटा, तब हम लोग का ये हो जाएगा, नहीं, सबसे छोटा पूछ रहा है ना, सबसे छोटा पूछ रहा है ना बाबू, तो बताइए सबसे छोटा हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका 90 है, बाकी का तो इससे ज्यादा है। बड़ा दिक्कत हो रहा है भाई, नेटवर्क इशू, बहुत परेशानी चल रहा है। अब हम कर भी क्या सकते हैं, मेरे बस का बातें नहीं है कि, ठीक है, सबसे छोटा हम लोग का ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होगी। इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा, ठीक है, एफ जी कितना होता है, ये हो जाता है हम लोग का, ये बेचारा हो जाता है आर्गन, नहीं नहीं, नियॉन 10, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का, डायरेक्ट है इसका कर देते हैं, 1s2, 2s2, 2p हो जाएगा हम लोग का कितना, 6, और 3s2, ठीक है। अब इसमें से बोल रहा है कि mg, ये हो गया किसका, mg12 का, ठीक है, mg12 का। अगर इसमें से डू पॉजिटिव करे तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है, तो बचता है क्या हम लोग के पास, p, इतना। p में देख लीजिए तो इलेक्ट्रॉन 6 गो है, पहले एक एक देना है, इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 0, ठीक है, क्या हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए, इसमें हो गया हम लोग का 0। इसका अगर बात करेंगे टाइटेनियम का निकालिए, वाइनेडियम का निकालिए, यहाँ हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 23, ठीक है। और चलिए एक एक करके निकालिए देते हैं सबका, ठीक है। टाइटेनियम का बात कीजिए, ठीक है, टाइटेनियम हम लोग का क्या हो जाएगा 22। इसका बात करेंगे तो हो जाएगा आर्गन, ठीक है, 4s2, 3d हम लोग का क्या हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो गया 22, 22 हो गया। इसमें बोल रहा है कि ट्रिपल पॉजिटिव, ट्रिपल पॉजिटिव तो यहां से हम लोग को निकालना होगा 2 गो, और यहां से 1 गो, ठीक है। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें क्या निकल जाएगा 1। उसी तरह से यहां करेंगे तो 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और इसका अगर निकालिएगा, वेनेडियम है तो क्या कीजिएगा और बढ़ाइएगा, सही सही तो नहीं, अगर इसका निकालिएगा तो इसका कितना हो जाएगा बाबू, जल्दी से बताइए तो। इसका अगर निकालिएगा तो ये हो जाएगा आर्गन, ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का आर्गन 4s2, और 3d में हो जाएगा हम लोग का कितना, 26 होता है, तो ये होता है 26, ठीक है। लेकिन हम लोग को कहा है Fe ट्रिपल पॉजिटिव का 3 गो, 3 पॉजिटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए, यहां से निकालिएगा हम लोग का कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है। और यहां से निकालिएगा हम लोग का 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से निकला 1 यहां से, यहां हो जाएगा 5, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से निकाल दीजिएगा तो कितना बचेगा, ठीक है। बहुत मुश्किल है हमको लगता है क्लास चलाना। चलिए, क्या करें आप लोग बताइए, स्टॉप कर दे क्या, बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है, बोलिए, उठाइए तो, स्टॉप कर दे क्या क्लास, बताइए आप लोग।
चलिए देखिए बाबू, नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है। आप लोग को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है पता नहीं, लेकिन नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है कि इसके चलते जो है आज क्लास को यहीं पर रोक देते हैं। ठीक है, एक सेट तो हम लोग कर ही लिए हैं। ठीक है, अगले दिन जो है इसको अब हम लोग देख लेंगे। ठीक है, 2024 वाला जो है मुश्किल हो रहा है, आप लोग का देख रहे हैं वहां पर बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो हम क्लास को स्टॉप ही कर देते हैं। ठीक है, आज यहीं पर रोक देते हैं। और क्लास आज का आपका कैसा लगा आप कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब जो होता है दूसरा जो है हम लोग दूसरे दिन लेकर के आएंगे, दूसरे दिन उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आप सभी को गुड नाइट, मिलते हैं अब अगले क्लास में। ठीक है, चलिए आप लोग रेस्ट कीजिए, रिवाइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, आप आज आपका क्रैश कोर्स वाला क्लास नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग, आप सभी को गुड नाइट, जय हिंद।